महाप्रकाश लीला, यहाँ पे महाप्रभु महाप्रकाश कर रहे हैं। तो महाप्रकाश का मतलब क्या है? महा मतलब सब कुछ है जिसके अंदर, जो महान प्रकाश है, जिसके अंदर ज्ञान भी है, जिसके अंदर सेवा भी है, जिसके अंदर ज्ञान है, सेवा है, अनुभव है, ठीक है ना, और क्या क्या रहता है, जिसके अंदर भाव है, प्रेम है, और जिसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ दिखा दिया महाप्रभु ने, जिसमें दर्शन है, तो वो है महाप्रकाश। तो वही महाप्रकाश की लीला महाप्रभु ने जो दिखाई और सब भक्तों को उन्मोद किया। सबसे पहले हमने देखा कैसे महाप्रभु जाके, कल हमने पढ़ा कि कैसे जाके श्रीवास के आंगन में उनके ऑल्टर में चले गए, ऑल्टर में जहाँ पे भगवान ने, वहीं पे जाकर बैठ गए। तो अपने आप को पूर्ण रूप से महाप्रभु ने नियोजित कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे को ही। फिर महाप्रभु कहते जाओ मेरा अभिषेक करो। फिर अभिषेक में हमने कल पढ़ा कि अभिषेक में सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और कैसा पार्टिसिपेट किया, सब लोगों ने महाप्रभु को पानी से, गंगा जल से नहलाया, और दुखी जो थी, दुखी वो बार बार जल भर कर ला रही थी। तो महाप्रभु ने कहा जो इतना सेवा करता है दुखी कैसे हो सकता है, तो महाप्रभु ने उसका नाम ही चेंज कर दिया और दुखी से उसको सुखी बना दिया। तो ये वो सुखी बन गई और महाप्रभु ने उनको सुखी नाम से बुलाना शुरू किया। तो ये सुंदर सुंदर महाप्रभु की लीलाएं हम पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद महाप्रभु आनंदित हुए। फिर महाप्रभु ने कहा मुझे भोग लगाओ। महाप्रभु ने भोग लगाया, और वास्तव में हमने पढ़ा था कि महाप्रभु ही वास्तव में परम भोक्ता है, और महाप्रभु ने सब कुछ भोग लगाया और सब कुछ पाया। तो उसके बाद महाप्रभु वहां से सबको कहने लग गए कि अब सबने फिर महाप्रभु को सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए और महाप्रभु तैयार हो गए। ये सारी लीला कल हमने की। फिर उसके बाद हमने अद्वैताचार्य श्रीवास आंगन में श्रीवास को सबसे पहले महाप्रभु ने कहा कि अब मैं अपनी प्रकाश लीला शुरू कर रहा हूँ, और प्रकाश लीला शुरू करने के लिए महाप्रभु ने सबसे पहले श्रीवास को चुना। और श्रीवास को चुनते ही महाप्रभु ने बोला कि मैं तेरे लिए यहाँ पर आया हूँ, है तुम्हारा उच्च कीर्तन नाड़ा हुंकार, छाड़िया मैं सर्व छाड़िया वैकुंठ आदि और सर्व परिवार, और सारे परिवार के साथ मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो महाप्रभु ने फिर उनको दर्शन दिया और उनको बताया कि भक्तों की सेवा ही परम उपाय है, और तेरे घर में जितने दास दासी है सबको बुला लो, मैं सब पे कृपा करूंगा। तो ये सारा कुछ कल हमने किया, जिसमें महाप्रभु ने अपना पूरा का पूरा नियोजन बता दिया कि वास्तव में नियोजन क्या है भक्ति का। भक्ति का नियोजन उनके घर में, भक्ति का नियोजन है भगवत सेवा। ये भक्ति का प्रयोजन नियोजन यही है। हम तो कहते हैं ना भक्ति का नियोजन प्रयोजन, जनरली भक्ति का प्रयोजन है भगवान की प्रेममय सेवा करना, लेकिन उसका भी नियोजन का भी महानियोजन है, वो है भक्तों की सेवा करना। तो महाप्रभु ने उसी सिद्धांत को प्रस्तुत किया यहाँ पे। और उसके बाद महाप्रभु आगे, अभी पूरा नहीं हुआ था तो उसको याद दिलाते हैं, तो क्या नाम है, श्रीवास को। तो वो हमने कल लीला श्रीवास की दूसरी लीला छोड़ दी थी, उसके आगे से हम शुरू करेंगे। श्रीवास की जो दूसरी लीला महाप्रभु ने छोड़ दी थी, महाप्रभु वहां से शुरू करते हैं। और महाप्रभु श्रीवास को बोलते हैं, ये सारा कुछ बता के महाप्रभु बोलते हैं, श्रीवास रे बले आरे पढ़े तार मने, भागवत सुनिले ये देवानंद स्थाने। और यहाँ पे महाप्रभु बोलते हैं, हे श्रीवास तुझे भागवत सुनने का बहुत शौक है, मुझे पता है, और वही भागवत सुनने तो देवानंद के यहाँ जाता था, है ना। देवानंद इथे न करीला निवारण, गुरु यथा अज्ञ से मते भिष्यगण। लेकिन वहां पर तेरा सम्मान नहीं हुआ, तेरे को पूछा नहीं गया। क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि तू क्या करता था, पदे पदे भागवते प्रेम रसमय, सुनीला द्रविड़ आती तुम्हारा हृदय। जब तू भागवत सुनते थे, सुनीला द्रविड़ अति तुम्हारा हृदय, और तुम्हारा जो हृदय था वो द्रविल हो जाता था, पिघल जाता था। और क्या होता था, पदे पदे भागवत प्रेम रसमय। जो आप एक एक पद भागवत का देवानंद के यहाँ पढ़ते थे, और जब देवानंद के यहाँ पढ़ते सुनते थे एक एक पद, तो आप क्या होते थे, सुनीला द्रविल होती तुम्हारा हृदय, और तुम्हारा हृदय क्या हो जाता था, द्रविल हो जाता था, बिल्कुल पानी की तरह हो जाता था। ऊंचे स्वर करी तुम्हें लगी लाख कान देते,
विहल हैया तुम्हें पड़ीला भूमिते। पड़ीला भूमिते मतलब भूमि पे पड़ जाते थे। ऊंचे स्वरे करी तुम्हें लागिला कांदिते। कांदिते मतलब रोते थे, ऊंचे ऊंचे स्वर में रोते थे। विहाल हैया तुम्हें पड़ीला भूमिते, और तुम भूमि पे पड़ जाते थे। तुम उसकी भागवत सुनते थे और तुम भूमि पे पड़ जाते थे। तुम्हें पता है, बाहे ना जानी बाहे ना ही जान तुम्ही प्रेमे रे विकार। लोग नहीं जानते थे तुमको प्रेम का विकार आ गया है। पहुया तुम्हारे नील कहिल दुबार। और जो देवानंद पंडित के जो शिष्य थे वो सोचते थे पता नहीं क्या भागवत पढ़ के सुन के रो रहा है, तो वो तुमको बाहर निकाल देते धक्का मार के, है ना, तुम्हारे को धक्का मार। देवानंद इथे ना करीला निवारण गुरु यथा अज्ञ से ही मत शिष्यगण। और करीला निवारण, और देवानंद ने और उसके बच्चों ने जो उसके पढ़ते थे उन्होंने कोई निवारण नहीं किया। और गुरु यथा अज्ञ से ही मत शिष्यगण, और गुरु और उसके शिष्य दोनों अज्ञ है। अज्ञ मतलब अज्ञानी है, वो तुम्हारे भाव को नहीं जानते। एक्चुअली देवानंद बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन इस लीला के बाद जब श्रीवास रोते थे और श्रीवास को उनके शिष्यों ने देवानंद पंडित के शिष्यों ने श्रीवास को भागवतम कक्ष से बाहर निकाल दिया और वो रोते रोते बाहर निकल दिया, तो देवानंद पंडित ने अपने शिष्यों को कुछ कहा नहीं, क्योंकि शिष्य में प्रेम होता है ना। तो देवानंद पंडित को यहाँ पे बोला गया वो भी मूर्ख है। मतलब इतने सुंदर भक्त, इतनी सुंदर भागवत करते, लेकिन देवानंद मूर्ख है क्योंकि उसने अपने विद्यार्थियों से आसक्ति कर ली, अज्ञ विद्यार्थियों से, उनको डांट नहीं लगाई। अगर शिष्य कुछ करता है तो उसका फल गुरु को मिलता है। मैंने आपको बोला था अगर गुरु आसक्त है तो इसलिए आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, डांटना चाहिए शिष्य को। जैसे अगर आप अपने शिष्य को नहीं डांटोगे तो शिष्य सुधरेंगे नहीं। हम मोह में शिष्यों को नहीं डांटते और डांटना चाहिए। उसका एग्जाम्पल भागवत में आता है। भागवत में इसका एग्जाम्पल आता है, जब भगवान कृष्ण संदीपनी मुनि के साथ थे तो एक बार संदीपनी मुनि ने डांटा तो बलराम जी को गुस्सा आया, तो बलराम जी ने बोला आपको डांट दिया। तो फिर एक एग्जाम्पल देते हैं भगवान कृष्ण बलराम जी को और बोलते हैं बलराम, जैसे घड़ा होता है ना, घड़े को जब कुमार बहुत प्रेम से बनाता है, बाहर उस पे हाथ फेरता है प्रेम से, तेरे को पता है अंदर से आंच भी देता है, गर्मी देता है जिससे वो टिक जाए। तो इसलिए गुरु का कर्तव्य है जितना प्रेम से पालते हैं उतना अंदर से आंच भी देनी चाहिए। तो यहाँ पे गुरु अपने शिष्य में आसक्त हो गए और देवानंद पंडित इतने जैसे महान, जिसके पास पूरा मायापुर भागवत सुनने जाता था और भगवान के परम भक्त थे, लेकिन उन्होंने जाने अनजाने, यहाँ पे लिखा है कि अबोध विद्यार्थी भक्ति योग के विषय में न समझकर आपस में कहने लगे कि ऐसा जोर जोर से इतना क्यों रोते हो। तो वो प्रेम के विकार को नहीं समझ पाए और ना समझने के कारण उनसे अपराध हो गया। देखो, अगर हम भगवान की भक्ति में सही तरीके से स्थिर नहीं होंगे तो हमसे अपराध हो जाएगा। तो देवानंद पंडित से अपराध हो गया और यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि उनसे अपराध हो गया अबोध विद्यार्थी गणों के संग के कारण। और क्या लिखा है, इस पर देवानंद ने भी उनको निषेध नहीं किया, जैसे अज्ञ गुरु वैसे ही अज्ञ शिष्य। जब उन्होंने तुमको पकड़कर बाहर द्वार पर छोड़ दिया तब तुम वहां से बड़े दुखित होकर चले गए, तुम वहां से चले गए, है ना, क्योंकि महाप्रभु बता रहे हैं कि तुम वहां से दुखी होकर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि तुम्हें भागवत सुनने में आनंद है। दुख पाई मने तुम्हें विरले बसिला, आर बार भागवत चाहित लागिला। दुख पाई मने, दुख आया मन में, तुम्हें विरले बसिला, हे श्रीवास तुम्हारे मन में दुख आया, मुझे पता है। आर बार भागवत चाहित लागिला, और क्योंकि तुम भागवत के लगे हुए हो, चाहते हो भागवत को। देखिया तो मार दुख वैकुंठ हईते, और मैं वैकुंठ में था उस समय और तुम्हारा दुख देखा। आविर्भाव हईले तुम्हारे देहते, और उसी समय मैं वैकुंठ से नीचे आ गया और तुम्हारे हृदय में आ गया, और तुम्हारे हृदय में आके मैंने तुम्हें प्रेरणा दी, जाओ घर पे जाके भागवत खोलो। आप समझ रहे हो? इसलिए अगर कभी कभी जब हमारे मन में विचार आता है भागवत खोलने का, विचार आता है तो ये समझना ये विचार स्वयं भगवान ने आपके हृदय में आके दिए है। जब जनरली हम हमेशा हमारे मन में एक विचार आता है कल पढ़ लेंगे, ये विचार हमारा होता है।
लेकिन जो विचार हमारे मन में आता है अभी पढ़ना है अभी करना है, वो विचार भगवान देते हैं। इसलिए ये भी एक कृपा है भगवान की। जो शुद्ध भक्त होता है ना, शुद्ध भक्ति के बारे में सोचता है, भगवान के बारे में सोचता है, तो भगवान उसको, क्योंकि सबसे सुंदर चीज आपके पास है आपके हृदय का विचार। आप जनरली लोगों को देखना, लोगों कहते हैं नहीं 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 अच्छी नहीं कर सकते, साढ़े तो नहीं होएगा, है ना, पंजाबी में बोलते, हमें नहीं करना, हमें नहीं, क्योंकि भगवान प्रेरणा ही नहीं देते करने की। सर्वस्व अगर किसी को माला कर लो, अरे हम नहीं कर सकते, 2 माला 4 माला 6 माला, अभी भगवान हृदय में आके प्रेरणा ही नहीं दे रहे। ये यहाँ पे देवानंद पंडित और श्रीवास की कथा से बिल्कुल क्लियर हो गई बात। जो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोनम च, मैं ही सबके हृदय में आता हूँ। तो यहाँ पर आकर भगवान बोल रहे हैं, देखे या तुम्हारे दुख श्री वैकुंठ हईते, मैंने तुम्हारा दुख देखा वैकुंठ में, आविर्भाव हईलाम तोहार दहीते, मैं उसी समय वैकुंठ से आ गया और तुम्हारे हृदय में आ, कहीं नहीं गया, भगवान वैकुंठ से आए और सीधी एंट्री मारी कहाँ पे, श्रीवास के हृदय में। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं यहाँ पे भगवान। अगर आप समझो इस बात को, इस बात में थोड़ा गंभीर होके थोड़ा सा समझो और थोड़ा इसका मनन चिंतन करो, तो आपको पता चलेगा कि भगवान कैसे कैसे कार्य करते हैं अपने भक्त के लिए, कैसे भगवान इस सिस्टम को चला रहे हैं, कैसे भगवान कर रहे हैं, आप जस्ट इमेजिन। इसलिए हमारे मन में कभी भी सेवा करने की भावना और पढ़ने की भावना, भागवत पढ़ने की भावना आ रही है, तो भगवान ही दे रहे हैं। और तुम्हारा दुख देखकर मैं वैकुंठ से आकर तुम्हारे देह में प्रकट हो गया, तब मैंने तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हें निज प्रेम योग प्रदान करके तुमको रुलाया। तमे आमी ए तोर हृदय बसिया, कादिलु से आमार प्रेम योग दिया, प्रेम योग दिया, हरि बोल, प्रेम का योग दे दिया। भगवान कितने कृपालु है ना। इसलिए हमारा भी मन नहीं करता पढ़ने का, है ना। तो अब समझो कभी कभी अगर मन कर रहा है पढ़ने का, तो ये कहाँ से आ रहा है मन, तो ये प्रेम योग दिया। आनंद हैले देह सुनी भागवत, सब तिथि स्थान है वरिशार मत। और मैं बताऊं, तुम जब भागवत पढ़ रहे थे तो मुझे आनंद आ रहा था, भगवान को आनंद आ रहा था। आप समझ रहे हो, जब देवानंद पंडित भागवत पढ़ रहे थे, तो देवानंद पंडित भागवत में एक्सपर्ट थे, उनके शिष्यों को आनंद दे रहे थे या ज्ञान दे रहे थे या फिलोसफी दे रहे थे। लेकिन भगवान कहते जब तुम भागवत पढ़ रहे थे, अनुभव पाया विहल श्रीनिवास, गाढ़ा घाड़ी यार कांदे बने घन घन श्वास। यहाँ पे कह रहे हो तुम्हारी भागवत ऐसी थी, इतनी गाढ़ी थी, इतनी निचोड़ था, अनुभव, मेरे को अनुभव हुआ कि तुम कितने बड़े भक्त हो। और कहते हैं तब तुमको श्री भागवत सुनकर बहुत आनंद हुआ, तुम्हारे नेत्रों के जल से वह स्थान ऐसा भीग गया मानो वर्षा हो गई हो। हरि बोल, इतना रोए भागवत पढ़ते पढ़ते कि मानो वर्षा हो गई हो। उक्त घटना को अनुभव करके श्रीवास आनंद से भी होकर भूमि पर लोट पर होते रोने लगा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अब ये सब कुछ सुन लिया, तो उसके बाद क्या हुआ, वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। श्रीवास को बोला, और बोला, ये सब बोला, क्यों बोला, इसके पीछे कारण था। कहते हैं श्रीवास ये कब बोल रहे हैं, प्रकाश लीला हो रही है, तब श्रीवास को याद दिला रहे हैं। याद है श्रीवास? कह रहे हाँ। कह रहे वो मैं ही था जो तेरे को भागवत का पूरा सीन समझा दिया। कह रहे तो याद रखियो, तेरे को भागवत पढ़ने की प्रेरणा मैंने दी, तेरे को भागवत मैंने पढ़ाई, तेरे को भागवत मैंने सुनाई, तो इसलिए अब तू मेरे को दंडवत कर और तू मेरे को प्रेम कर और सबको बुला ला, जितने भी तेरे घर में दास दासी है, मैं सब पे कृपा करूंगा। तू मुझे इतना प्रसन्न, क्योंकि जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान को हम प्रसन्न करते हैं, भगवान को हमने प्रसन्न किया, मान लो एक जीव ने भगवान को प्रसन्न किया, और उसके बाद प्रसन्न करने के बाद वो भक्त जो है वो भगवान के लिए स्पेशल हो गया, है ना। अब वो स्पेशल भक्त हो गया, तो वो किसके लिए स्पेशल हो गया, भगवान के लिए। अब उस स्पेशल भक्त की जो सेवा करेगा वो भगवान को अति स्पेशल हो जाएगा, क्योंकि वो स्पेशल है, और स्पेशल भक्त की बाकी जो सेवा करते हैं वो महा स्पेशल हो जाते हैं। तो इसलिए जितने भी है वो सब महा स्पेशल है। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, एते के वैष्णव सेवा परम उपाय, अवश्य मिले कृष्ण वैष्णव कृपा पाए। एते के वैष्णव सेवा परम उपाय, अवश्य मिले कृष्ण वैष्णव कृपा पाए।
क्यों? वैष्णव सेवा परम उपाय है। जो वैष्णव की सेवा है वो परम उपाय है। अवश्य मिले कृष्ण वैष्णव कृपा पाए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सिद्धांत लेकर आ रहे हैं कि वैष्णव की जो सेवा करता है भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। इमेजिन जस्ट read Chaitanya Charitamrita, it's totally related to Vaishnavas, totally related to Vaishnava सेवा। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लती कार्य मूल। जो प्रेम लती का जो मूल मतलब जो वो है, क्या कहते हैं, आधार है, वो है भक्तों की सेवा। और इस संसार में पता है बहुत विरले लोग भगवान के भक्तों की सेवा कर पाते हैं। एक्चुअली ज्यादा लोगों को तो ज्ञान ही नहीं है, 99% को तो लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए उनकी तो बात ही छोड़ दो। बाकी जिनको ज्ञान है भी, उनके पास अपने इतने एजेंडे होते हैं, वो कर नहीं पाते। और फिर भी जो कर लेते हैं उन पे कृपा हो जाती है। उनके साथ क्या होता है? उनके साथ ये होता है, चार वेदी जार देखी बार अभिलाष ताहर देखे श्रीवास यत दासी दास। तेरे दासी दास पे भी कृपा होगी। तो ये था, महाप्रभु उनको रिमाइंड करा रहे हैं कि तेरे को भागवत पढ़ने का जो प्रेरणा है, और तेरे को जो कीर्तन करने की जो तेरी प्रेरणा है, और तेरी भागवत करने की जो प्रेरणा है। क्योंकि श्रीवास को दो शौक थे, एक तो कीर्तन करने का और दूसरा भागवत सुनने का। आप देखो, और यही दो चीजें हमारी रिक्वायरमेंट है, और दोनों में उनको शौक थे। महाप्रभु कहते थे तू कीर्तन करता है तो हर उच्च संकीर्तन नाड़ा हुंकार। तेरे ऊंचे संकीर्तन से तो मैं आया, और नाड़े के हुंकार से, इन दोनों से मैं आया हूँ। छाड़िया वैकुंठ आईनु सर्व परिवार, और वैकुंठ छोड़ के मैं सब परिवार के साथ आया। तो इसका मतलब बहुत ऊंचा संकीर्तन करते थे श्रीवास, ऊंचा संकीर्तन करते थे, और भागवत सुनने की लोलुपता थी। अगर आप ये दो गुण अपने अंदर उत्पन्न कर लो, भागवत सुनने की और कीर्तन करने की, इफ यू विल डेवलप टू क्वालिटीज, one is to hear Bhagavatam, and second is to do हरिनाम संकीर्तन, तो आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। दो ही क्वालिटी चाहिए। तो यहाँ पर महाप्रभु ने बताया कि कितना महान है तेरा, ये क्या कहते हैं, कितना महान है श्रीवास, कि तुम्हारे अंदर जो इतना सुंदर गुण है, और वो वही महाप्रकाश देखने ही हो गया। तो महाप्रकाश में क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, सेवा चाहिए। और आप देखो, श्रवण करके, कीर्तन करके श्रीवास कोई ऐसा नहीं था कि सेवा छोड़ दे। मैं बहुत श्रवण करता हूँ, मैं बहुत सुंदर श्रवण करता हूँ, मैं बहुत कीर्तन करता हूँ, मैं कथा करता हूँ, मैं सेवा नहीं करूंगा। नहीं, सेवा करी, महाप्रभु की सेवा करी, भक्तों की सेवा करी, गुरु की सेवा करी। ये सब गुण उनके अंदर आ गए। तो इतना इतना सुंदर उनको महाप्रभु ने उनका ऑनर किया। महाप्रभु उनको बोलने लगे आगे, कौन भक्त नाचे के करे संकीर्तन, के बले जय जय श्री सचिनंदन। तो ये श्रीवास बोलते हैं, कौन भक्त नाचे के करे संकीर्तन, के बले जय जय सचिनंदन। बोला कौन सा ऐसा भक्त है जो नाच सकता है, कौन सा ऐसा भक्त है जो कीर्तन कर सकता है। के भले, क्या शक्ति है किसी के अंदर? सब शक्ति की है, जय जय श्री सचिनंदन। तो जितना ग्लोरीफाई उनको वो कर रहे हैं, उल्टा उनको वापस कर रहे हैं। कह रहे हैं आप ही हो, कौन भक्त नाचे के करे संकीर्तन। किसमें शक्ति है नाचने की, किसमें शक्ति है संकीर्तन करने की? के भले, किसी में कोई शक्ति नहीं है। हे महाप्रभु, आप मुझे बोल रहे हो, लेकिन किसी में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति का जो आगार है वो तो आपसे ही आता है। महाप्रभु बहुत खुश हो, और एक्चुअली कृष्णा सुनना भी यही चाहते हैं आपसे, महाप्रभु सुनना। क्योंकि जगत में हमारा सबसे जल्दी कल्याण होगा जब हम गुरु को, वैष्णव को, भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे, सबसे जल्दी। और हम अपने पूरे जीवन में भक्तों को ग्लोरीफाई नहीं कर पाते। हमें भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कृष्ण रहते हैं। तो जब हम इनको ग्लोरीफाई करते हैं तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली भगवान ही ग्लोरीफाई होते हैं। इसलिए महाप्रभु का ग्लोरीफाई कर रहे तो कृष्ण ग्लोरीफाई हो रहे हैं, और कोई ग्लोरीफाई नहीं, केवल कृष्ण हो रहे हैं, और पूरी परंपरा हो रही है। तो महाप्रभु से पूरी परंपरा ग्लोरीफाई हो रही है। इसलिए ये कल्चर है ना हमारा, जब हम किसी का आविर्भाव, तिरोभाव मनाते हैं तो हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं, क्योंकि वो अवसर होता है हमको उसको ग्लोरीफाई करने का।
कदाचित ये भक्त न था के सही स्थाने, आज्ञा करी प्रभु तारे आनन आपाने। कदाचित ये भक्त न था के सही स्थाने, और यहाँ पे कह रहे हैं कि कदाचित, ऐसा कभी भी नहीं होता कि ऐसा ना हो, कभी नहीं होता, कदाचित ऐसा नहीं होता कि भक्त थाके इस स्थाने कि यहाँ पे आपका कीर्तन और कोई ना आए। आज्ञा करी प्रभु तारे आनन आपने, आपकी आज्ञा मिलते ही सब लोग आ जाते हैं, और आपके कीर्तन की आवाज सुनते ही, आपके आते ही सब आपके पीछे आ जाते। जैसे गुरु महाराज होते हैं, उनके पीछे सब होते हैं, है ना, सब लोग उनके आगे पीछे। जब प्रभुपाद होते थे उनके आगे पीछे, तो भक्तों के आगे पीछे रहने को भी कला का आगे है। यहाँ पे बोला है कि कदाचित ऐसा होता ही नहीं है। अगर भक्तों को फॉलो नहीं करोगे ना, तो भी फॉल डाउन हो जाएगा। फॉलो करो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए जब कोई वरिष्ठ भक्त होता है, उसके आसपास लोग जाते हैं, तो लोग समझते हैं कि उसके चापलूसी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन चैतन्य चरितामृत के हिसाब से वो चापलूसी नहीं है, वो कल्याण है। वो कल्याण होता है, उनके साथ रहना, उनसे बातें करना, उनसे सीखना। चलते फिरते भी बहुत आनंदित होता है। चलते फिरते जब कथा होती है ना, वो बहुत सरल हो जाती है। क्यों सरल हो जाती है? उसके पीछे ना कोई बिल्कुल सरल भाषा होती है, व्यवहार बिल्कुल सरल होता है, और बिल्कुल वो चीजें निकलती है जो शायद कथा में भी कई बार हम व्यवहार लोगों को देखकर बोलते हैं, लेकिन वहां पे तो अपने ही साथ के अपने 5, 7, 10, 20 लोग होते हैं, तो वहां पर और अच्छा निकलता है, खुल के निकलता है। तो महाप्रभु ने सारी बातें श्रीवास के सामने, जो ये सारा सीन चल रहा है, फिर जब श्रीवास को सब कुछ दे दिया, श्रीवास ने महाप्रभु को दंडवत किया, और महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया, और महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने उनको इतनी तेज गले मिले, ऐसा लिखा है चैतन्य भागवत में, इतनी तेज गले मिले कि उनका जो भाव कहते हैं कि घंटे घंटे नाच कर आता है, और इमीडिएटली उनके अंदर भाव आ गया, और जोर जोर से और नाचने लगे। महाप्रभु को टच करते ही, स्पर्श करते ही वो इतने जोर से नाचने लगे। अब उसके बाद जब ये लीला हुई, तो महाप्रभु ने कहा, वहां पर गंगादास भी थे, बहुत बड़े भक्त है महाप्रभु के। गंगादास को बोला, गंगादास से देखे बले तोर मने जागे, राज भय पलाइसी सबे निश भागे। अब यहाँ पे उन्होंने उनको पकड़ लिया, तो क्या कहते हैं गंगादास को, और गंगादास को बताते हैं कि गंगादास मुझे पहचाना। तो गंगादास तो महाप्रभु के साथ ही था, कह रहा ऐसा मत बोलो महाप्रभु, मैं आपको हमेशा पहचानता हूँ। कहते नहीं, वो तो तू मुझे जानता है, वो तो मुझे पता है, तूने मुझे पहचाना नहीं अभी भी। कह रहे मैं समझा नहीं महाप्रभु, आप क्या कहना चाह रहे हो। गंगादास को महाप्रभु कहते हैं अब तो, क्योंकि पहले श्रीवास को अपना महाप्रकाश दिखा दिया, इंडिविजुअल लोगों को दिखा रहे थे। गंगादास को बोला तूने मुझे पहचाना नहीं। कह रहे महाप्रभु मैंने आपको पहचाना तो है, आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं रहा हूँ। तो कहते एक दिन तुझे राज भय पलाइस यबे निशा भागे, एक दिन तू बड़ा भय में था, याद है तुझे, जब तुम राजा के भय से रात को भाग निकले, छोड़कर, यहाँ से स्थान छोड़कर भाग रहे थे, और सब परिवार के साथ, सर्व परिवार से न आसिल खेया घाटे, कोथा या नाहिक नौका पाड़ीला संकटे। तुम्हारे पीछे राजा के दूत थे, क्योंकि मुस्लिम राजा थे, उनके दूत थे, और तुम अपने परिवार को बचाने के लिए गंगा पार कर रहे थे, नौका ढूंढ रहे थे, है रात को भाग रहे थे, सब परिवार के साथ नौका पर ढूंढ रहे थे, कोई मुझे मेरी संकट पार करे, पाड़ीला संकटे, और तुम संकट में पड़े थे। रात्रि समाप्त होने वाली थी, परंतु नौका नहीं मिल रही थी, तुम अत्यंत दुखी थे और रो रहे थे, तुम्हें याद है? कह रहे हाँ महाप्रभु मुझे याद है। अब मुझे क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। महाप्रभु कहते रात्रि शेष हेले तुम्ही नौका ना पाइया, कांदिते लागिले अति दुख हैया। और तुम रो रहे थे और बहुत दुख हो रहा था, तुम्हारे परिवार का क्या होगा, है ना, कोई नौका नहीं, रात को कोई नौका वाला होता नहीं है। मोर आगे यवने, यवने कहते हैं यवन मुस्लिमों को, और आगे मुस्लिम थे। स्पर्श वे परिवारे, स्पर्श कर लेते तुम्हारे परिवार को, क्योंकि मुस्लिमों की एक आदत थी माताओं के साथ गलत करना। तो परिवार से यहाँ पे यही बताना चाह रहे कि तुम्हारे परिवार को स्पर्श करते, तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी माँ को, तो है ना, मोर आगे यवने स्पर्शे व परिवारे, गंगा प्रविशित मन हिले तुम्हारे। जैसे तुम गंगा में गए, तुम्हारा मन बड़ा विचलित हो गया। तबे आमी नौका निया खेया रिर रूपे, गंगा या बहाया यार तुम्हारे समीपे।
तभी तुम्हारे सामने एक मलार आया था, याद है मलार, नौका चलाने वाला। कह रहे हाँ आया था। कह रहे एक दिमाग लगाओ, रात को 12-1 बजे हम अभी मायापुर गए तो क्या हमें जब नौका पार करी रात को 12-1 बजे कोई नौका वाला था? नहीं था ना। तो कह रहे तुम्हारे में दिमाग लगाओ कि रात को 12-1 बजे कोई मलार आ सकता है? कह रहे नहीं। तमें आमी नौका निया खेर रूपे, और वही नौका के रूप, मलार के रूप में मैं आया था। गंगा या बहाइया याई तुम्हारे समीपे और तुम्हारे पास आ गया। तबे तुम्ही नौका देखी संतोष हैला, तभी तुमको ये देख के संतोष हुआ। अतिशय प्रीति करी कहिता लागिला, और तुमको मुझसे अति प्रीति हुई है ना, और मेरे गले लगे। अरे भाई हमारे राखेर ए बार, जाति प्राण धन देह सकल तुम्हार। और तुमने मुझे बोला तुम्हें मैं अपना प्राण दे दूंगा, तुम्हें मैं अपना धन दे दूंगा, जो तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगा, बस हमें नौका पे पार कर दो। रक्षा कर परिवार संगे कर पार, एक तंका एक जोड़ बख्शीश तुम्हार। और तुम्हें मैं एक टंका मतलब 1 रुपया, 1 टका, टंका मतलब टका, 1 रुपया दूंगा। उस समय 1 रुपए की बहुत वैल्यू थी, आज से 500 साल पहले मान के चलो। 1 टका ऑलमोस्ट आज का 5,000 रुपया, इतना तो होगा ही, है ना। तो 5,000 रुपया दूंगा नौका पार कराने का। हम नौका पार करते भी 10 रुपए में, है ना। तो 5,000 दे रहे थे, तो उसमें आनों के भी आने, आधे आना या उसका भी आना। वो कह रहे मैं 1 रुपया दूंगा, तुम नौका पार कर दो। तबे तोमा संगे परिवार करी पार, तबे निजे वैकुंठ है गेलाम आर बार। और मैं वैकुंठ से आया और तुम्हारा गेलबार बनके, नौकर बनके, तुम्हारा मल्लार बनके वैकुंठ छोड़ दिया। तो भाई इतना बड़ा काम किया आपने, वैकुंठ छोड़ा मेरे लिए और मेरे लिए मल्लार बने। और उस समय क्योंकि इतने पीड़ा में थे गंगादास, तो गंगादास को ध्यान भी नहीं रहा कि महाप्रभु क्या क्या ये सब कुछ हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं सुनी भाषे गंगादास आनंद सागरे, हेन लीला प्रभु कहे, हेन लीला करे प्रभु गौरंग सुंदरे। और ये लीला जब गौरांग सुंदर ने सुनाई तो गंगादास ऑलरेडी आनंद में तो था ही, महाप्रभु का दर्शन तो कर ही रहा था, और प्रभु आनंद के सागर में डूब गए। गंगा गई ते पार चिंतिल आ मेरे, मन पड़े पर आमी करीले तुम्हारे। सुनिया मूर्छित गंगादास गड़ी गियाए, यही मत कहे प्रभु अति अमाए। और ये सब कुछ सुन के गंगादास इमीडिएटली जो था वो मूर्छित हो गया महाप्रभु की लीला सुन के, और मूर्छित हो गया और फिर खड़ा हो गया। क्योंकि महाप्रभु की लीला में ना बार बार मूर्छित होना, खड़ा होना बड़ा कॉमन था। क्यों कॉमन था? क्योंकि महाप्रभु स्वयं भी ऐसा करते थे, और महाप्रभु के भक्त भी महाप्रभु की लीला में ऐसे ही करते थे। तो ये इतना सुंदर लीला जब गंगादास को बोलते हैं वो मलार और कोई नहीं, वो मलार तो मैं ही था। महाप्रकाश लीला में सब कुछ बता रहे हैं कि क्या क्या था। अगर आज भगवान आपके सामने महाप्रकाश लीला कर देना तो हर भक्त जो भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में भगवान आए होंगे, जैसे तैसे, आपको नहीं पता। आप कहते हो ना भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन दो, तो भगवान दर्शन छुपा के दर्शन देते हैं, ठीक है ना। और भक्त को पता भी नहीं चलता, भक्त को पता नहीं चलता कि भगवान कहाँ कहाँ, कितनी कितनी मुसीबतों में भक्त के जीवन में भगवान आते हैं, उसको पता नहीं है। कभी मल्लार बनकर आते हैं, है ना, कभी क्या नाम है, इनके हृदय में चले जाते हैं श्रीवास के, और श्रीवास के हृदय से रुलाते हैं। हम भगवान की एक ही आस्पेक्ट को देखते हैं कि भगवान आप बस हमें दर्शन दे दो। भगवान की बहुत आस्पेक्ट है, इसीलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुष। ज्ञान की आंखों से देखोगे तो मैं सब जगह देखूंगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इन 2 बटन से देखते हैं, इन 2 बटनों से बहुत कुछ नहीं देख सकते। तो ये सुन के पूरा मूर्छित हो गए। तो गंगादास को बहुत आनंद आया, गंगादास को लीला दिखाई महाप्रभु बहुत, मतलब, और इस लीला के बाद जब ये लीला दिखाई तो महाप्रभु गंगादास को उठाने लग गए, गंगादास को प्रेम करने लग गए, गले मिलने लग गए। गंगादास फिर खड़े हुए, गंगादास ने फिर कीर्तन किया। फिर महाप्रभु ने बोला कि आगे बोला आज्ञा हेल। फिर आगे सबसे सुंदर लीला जो मेरे फेवरेट है, श्रीधर। श्रीधर इज वन ऑफ द बेस्ट डिवोटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु लीला, वन ऑफ द बेस्ट डिवोटी। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को श्रीधर के बारे में पता है, लेकिन श्रीधर बहुत सुंदर भक्त थे।
और महाप्रभु ने पूरा सबसे ज्यादा जिनसे लड़ाई करी, प्रेम की लड़ाई, वैसे हाथापाई नहीं, प्रेम की लड़ाई, वो श्रीधर। महाप्रभु रोज अपना, देखो महाप्रभु का समय कितना कीमती है ना, प्रचार करने आए, लेकिन महाप्रभु रोज अपने समय में से ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे, अभी आएगा लिखा हुआ कितना एग्जैक्ट टाइम, रोज श्रीधर के साथ बिताते थे। और क्या करते थे, श्रीधर से लड़ते थे, उसको पैसा देते थे छीन, जैसे किसी को आप मजे मजे ही नहीं करते, पैसा दिया फिर हाथ जेब में रख लिया, फिर दिया फिर नहीं दिया, वो मांगता कोई मांगे 100 रुपया 50 रुपए दो, फिर भाग जाओ, फिर थोड़ा चुरा लो। वो बड़ा परेशान था महाप्रभु से, महाप्रभु से बहुत खींचते थे। महाप्रभु ने सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति को पूरी चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में खींचा है, सबसे ज्यादा मजे लिए, सबसे ज्यादा पंगे लिए, अगर हमारी भाषा में गए सबसे ज्यादा पंगे लिए, वो है श्रीधर। श्रीधर से सबसे ज्यादा पंगे लिए। वो बड़ा ही सुंदर ब्राह्मण और भगवान का भक्त, और वो क्या करता था, गंगा जी पे अपना केले का वो लगाता था, केले के पत्ते बेचता था, क्योंकि उस समय केले के बड़े बड़े छाल आते थे, उनको काट के लोगों को देता था। जैसे आजकल तो प्लेट आती है ना हमारे पास, पहले प्लेट नहीं होती, लोग केले के पत्ते पे खाते थे, थोड़ा भारी होता था, तो सब लोग प्लेटें खरीदते थे ऐसे, जैसे आजकल आप पेपर प्लेट कहते हो ना जिसको, पेपर प्लेट, तो वो पेपर प्लेट वाला था, लेकिन नेचुरल पेपर प्लेट बेचता था। वो केले के व्यापारियों से सारे केले के बाद जो पत्ते बच जाते वो खरीदता था, फिर काटता था, फिर काट के बेचता था। तो महाप्रभु को भी चाहिए, सबको चाहिए होते थे, सब उससे लेते थे। गंगा पे बैठता था, जो भी कमाता था आधा पैसा गंगा देवी को दे देता था, आधे पैसे से अपना बेचारा निर्वाह करता था। गरीब था बहुत, लेकिन महाप्रभु को बहुत प्रेमी था, क्योंकि वो उसका आगे हम पढ़ेंगे। चलो अभी उस पे हम थोड़ी सी हमने जल्दी जल्दी दे दी, लेकिन बहुत सुंदर कर रहा है उसकी में हम पढ़ते हैं। आज्ञा हेल श्रीधेर झाट गिया आन, आसिया देखो को मोर प्रकाश विधान। महाप्रभु ने आज्ञा हेल, वहां पे सब लोगों को आज्ञा दी अपने जो उस समय वहां पे श्रीधर नहीं थे, इस लीला में, प्रकाश लीला में श्रीधर थे नहीं, तो महाप्रभु ने सबको आज्ञा दी कि श्रीधर को बुलाओ, श्रीधर को बुलाओ। तो लोग हैरान हो गए, महाप्रभु श्रीधर को क्यों बुलाना चाहते हैं, बोला श्रीधर को बुलाओ, श्रीधर को बुलाओ। तो सब लोगों ने फटाफट क्या किया, क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा है तो माननी तो पड़ेगी, सब लोगों ने फटाफट श्रीधर को कहा जल्दी आओ, जल्दी आओ, महाप्रभु आपको अपने प्रकाश लीला में आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु सबको नहीं करते थे, और जिसको और आपका नाम पुकारा आप जल्दी आओ। तो फटाफट श्रीधर आए, और श्रीधर को कुछ पता नहीं था, तो श्रीधर फटाफट महाप्रभु के आए। उनकी एक खोला की दुकान थी, खोला की दुकान, और उसी से ही ऐसा चैतन्य भागवत लिखता है कि उन्हीं से अपने प्राणों की रक्षा करता था। तो एक केले का वृक्ष खरीद लेता था पूरा का पूरा, उसके टुकड़े टुकड़े करके बेचता था, जो मैंने आपको बताया। तो आधी कमाई गंगा जी को देता था, आधी कमाई अपने प्राणों की रक्षा के लिए करता था। और विष्णु भक्तों की इसी प्रकार से परीक्षा होती है, ऐसा लिख रहे हैं चैतन्य भागवत। और वो युधिष्ठिर जैसे महान सत्यवादी थे, और ऐसा भी बोला गया कि वो युधिष्ठिर जो गॉड लीला, जो महाप्रभु कृष्ण लीला में युधिष्ठिर थे वही थे। तो जो मूल्य एक बार कह दिया फिर उसे कम नहीं करते थे, अगर उन्होंने कह दिया कि इतने गया तो कम नहीं करते थे। बीच बीच में उनकी सत्यविता को लोग टेस्ट करते थे, लेकिन वो हमेशा उसमें जीतते थे, कभी हारे नहीं थे। तो उनको ज्यादातर लोग कोल के नाम से जानते थे, क्योंकि वो कोलों का केले का काम करते थे, तो ज्यादातर उनको जानते थे। और वो क्या करते थे, रात भर सोते नहीं थे, तो वहां के लोग बड़े परेशान थे, वो रात भर जोर जोर से कीर्तन करते थे। यहाँ पे लिखा है एक श्लोक बड़ा सुंदर, मैं बताता हूँ। चार पहर रात्रि निंद्रा, नाही कृष्ण नामे, सर्व रात्रि हरि भले, दीर्घाले आगिने। वो रात भर सोते ही नहीं थे, और जो उनके आसपास के लोग थे ना, पड़ोसी अड़ोसी, वो परेशान थे। वो कहते हैं बेचारा गरीब रहता है, भूखा है, रात भर इसका पेट भरता नहीं है, लेकिन इसका पेट खाली रहता है, इस वजह से ये क्या करता है, ये रात भर जागा रहता है। तो कई लोग उसको कहते थे तू खाना खा ले, तू खाया कर, कोई कोई दे भी देता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खाता भी नहीं थे, और किसी कर्मी का खाते नहीं थे, अपने से जो बन पाता था खाते थे। लेकिन वो एक चीज खाते थे, वो थे हरिनाम, रात भर हरिनाम खाते। जैसे हम लोग रात भर नींद खाते हैं और रात भर हरिनाम लेते थे, रात भर हरि हरि बोलते थे, और दिन में काम करते थे। तो उनका ऐसा माना जाता है कि वो सोते कब थे किसी को पता ही नहीं है। तो जब काम कर रहे होते तभी 10-10 मिनट सोते थे, 2-3-4 बार। और उनके दोनों, मतलब उनका पूरा शरीर जो था ना,
वो बिल्कुल कमजोर जैसे होता है ना, जैसे कहते हैं ना कांगड़ी पहलवान, बिल्कुल उनकी हड्डियां बाहर, क्योंकि खाते नहीं सोते नहीं। महाप्रभु के बड़े प्रिय थे, महाप्रभु को बहुत, महाप्रभु उनको उनसे बड़ा खेला खाली करते थे। अब अभी महाप्रभु की खेला पे भी आते हैं, यहाँ पे बोलते हैं, हाँ, गवार का भात से पेट नहीं भरता, वहां के लोग बोलते थे गवार का भात से पेट नहीं भरता, इसी कारण भूख से व्याकुल होकर सारी रात जागता रहता है। इस प्रकार पाखंडी लोग अब शब्द बोल बोल कर जलते मरते थे, किंतु श्रीधर आनंदित होकर अपना कार्य करते थे। वे रात्रि के समय बड़े ऊंचे स्वर से प्रेम के साथ हरि हरि बोलते थे, और इससे बताते कि वो खाते हरि नाम थे। हरि बलि डाक हरि बलि डाकिता ये आय छे श्रीधर, निशा भागे प्रेम योगे डाके ऊंचे स्वर। जो अभागे लोग थे वो समझ नहीं पाते थे इनके ऊंचे स्वर को, ठीक है ना। लेकिन चल चल महाशय प्रभु देखी गिया, हमारा कृतार्थ है तुम्हार परिचय। और ये महाप्रभु जानते थे, महाप्रभु जानते थे। वो उनको बोलते थे प्रतिदिन 4 दंड कलय करिया, तबे के किने द्रव्य अंध्र मूल दिया। और यहाँ पे महाप्रभु की सुंदर लीला है। महाप्रभु प्रतिदिन, यहाँ पे समय लिखा है, प्रतिदिन 4 दंड, 4 दंड उनके पास रहते थे। 4 दंड का मतलब है 1 घंटा 36 मिनट। तो महाप्रभु इनके साथ लगभग 1 घंटा 36 मिनट 4 दंड बिताते थे। यहाँ पे लिखा है ना, प्रतिदिन 4 दंडी कलह करिया, तबे से किन्हें द्रव्य अद्र मूल दिया। और महाप्रभु 1 घंटा 36 मिनट इनके साथ झगड़ते थे और इनसे सामान खरीदते थे, आधे दामों में सामान खरीदते थे। और सत्यवादी श्रीधर वास्तविक मूल्य बताते थे, परंतु प्रभु उनका आधा मूल्य देकर सामान अपने हाथों में उठा लिया करते थे। तब श्रीधर उठकर महाप्रभु के हाथों से सामान खींचते थे। इस प्रकार श्रीधर और गौर सुंदर बहुत देर तक छीना झपटी चलती थी। प्रभु कहते थे, प्रभु उनके साथ जस्ट इमेजिन महाप्रभु कितना आनंद ले रहे हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि महाप्रभु उसके साथ ऐसा कर रहे हैं बेचारे गरीब के साथ, और गरीब के साथ अगर ऐसा कर भी रहे तो महाप्रभु दे क्या रहे हैं। अब महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि ओ भाई तपस्वी श्रीधर, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम मेरे हाथों से द्रव्य छीन लेते हो, तुम इतने दिनों तक नहीं जान सके कि मैं कौन हूं। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने मुझसे छीना है। प्रभु भले योगानिया आमी नहीं छाड़ी, थोड़ कला दिया मोर तुम्हें लय कड़ी। रूप देखी मग्ध हई श्रीधर ये हासे, गाली पाड़े विशंभर परम संतोष। महाप्रभु को परम संतोष मिलता है अपने भक्तों से लड़ने में, प्रेम करने में, लेकिन भक्तों से। आप ऐसा सोच सकते हो, हम ऐसा सोच सकते हैं कि महाप्रभु ऐसा क्यों करते थे। महाप्रभु को परम आनंद मिलता था। और आप ये सोचते हो ना, भगवान हमारा कुछ ले रहे हैं, हम भगवान को कुछ दान दे रहे हैं और भगवान हमारा आधा रख रहे हैं, तो हम भगवान, आप समझते नहीं हो। भगवान को बहुत आनंद आता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि सब कुछ तुम्हारा जो है तुम मुझे ही दे दो, अगर प्रेम से। और भगवान किसका ले रहे हैं? निर्धन का ले रहे हैं। अब देखो कहना, वो एक भजन था ना कि उनका, वो विनोद अग्रवाल का, कि क्या था वो, तुम्हारी बात गरीबी से है बादशाहत तुम्हारी, है ना। तो यहाँ पे वही चीज समझ में आती है। तो एक गरीब व्यक्ति का, श्रीधर बेचारा केले के पत्ते बेचता है, महाप्रभु उससे तोल भाव करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी आप पढ़ोगे आगे श्रीधर की पूरी कथा में, तो महाप्रभु श्रीधर को पैसे भी नहीं देते थे और आ जाते थे। तो लोग कहते थे इसका कैसे होगा? महाप्रभु कहते इसका होगा, तुम चिंता मत करो, तुम अपना सोचो, है ना। कई लोग हमें कहते हैं प्रभु जी कैसे होगा, तो मैं कहता तुम अपना सोचो भाई। हाँ, आप इनका उनका मत सोचो, सबका कृष्ण करेंगे। आप मत सोचो कैसे होगा, उसका कैसे होगा। अरे जो भगवान से जुड़ा है और भगवान के लिए अपनी सेवाएं कर रहा है, अपना समय दे रहा है, अपना धन दे रहा है, उसका क्यों नहीं होगा? उसका सबसे सुंदर होगा, उसका इतना सुंदर होगा किसी का नहीं होगा। महाप्रभु बुला रहे हैं उसको, और बुला के अपना दर्शन दे रहे हैं। और महाप्रभु कहते तुम्हारे पास बहुत धन है। कौन से धन की बात कर रहे हैं यहाँ पे महाप्रभु? या महाप्रभु प्रेम धन की बात कर रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हारे पास बहुत धन है। संसार के लोग तो कंगले हैं, उनके पास तो कुछ धन ही नहीं है, तुम्हारे पास बहुत धन है। महाप्रभु ने उनको धनवान बताया। किसको धनवान बताया? जिसके पास प्रेम धन है, जिसके पास
कृष्ण है, वो है प्रेमी, वो है, उसके पास धन है। क्योंकि वास्तव में वो क्या है, क्या है, प्रेम धन गौर क्या है वो, पति मोरा गौर चंद्र, ऐसे प्राण मोरा गौर चंद्र। थोड़ा स्किप कर रहा हूँ मैं, कैसे शुरू था समझ के प्रेम धन है। एनीवे अब पढ़ लेना, सुन लेना। तो महाप्रभु के पास प्रेम धन है, श्रीधर के पास प्रेम धन है, और ये छीना झपटी प्रभु करते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास सब कुछ है, ऐसा बोलते हैं। भगवान यहाँ पे चैतन्य भागवत में लिखा है कि भगवान गौर सुंदर का रूप देख के कामदेव भी मोहित होने लगते हैं। उनको भी एक बार ईर्ष्या होती है, एक बार उनको लगता है कि इतने सुंदर है, इतना सुंदर है। लेकिन श्रीधर तुम्हारे सामने इतना सुंदर, इतना सुशील और स्वयं मैं प्रकट होता हूँ, और तुम्हारे अंदर 1% भी ये लालच नहीं आता कि तुम मेरे दर्शन कर लो तुमको। और ऐसा नहीं है कि तुमको ज्ञान नहीं है, तुम्हें पूरा बोध था, लेकिन तुम बोध के साथ अबोध बने रहे। तुम्हारा अबोध ही, ये कहते ना योग्यता विचारे किचु न पाई, तो वो एक्सेप्ट करते, हाँ प्रभु मुझे ज्ञान था। यहाँ पे आके लिखते ए मत प्रतिदिन करे न कंदन, श्रीधर ज्ञान विप्र परम चंचल। तो तुमने अपने ज्ञान को ही चंचल बना लिया। लोग क्या करते हैं, मन को चंचल बनाते हैं, लेकिन ज्ञान चंचल बनने का मतलब है कि अपने ज्ञान में सिर्फ सेवा रखी, दर्शन नहीं रखे। केवल तुमने मेरे को इतना ऊंचा बना दिया मेरे। और प्रभु कहते हैं मुझे सब पता है। प्रभु बोले भाल भाल आर नहीं दाए, श्रीधर खोला प्रभु प्रत्यन अन्न खाए। कह रहे कि तुम्हारे जो खोला मतलब वो पत्ते पे ही मेरे को अन्न खाने का मजा आया। अगर तुम्हारा खोला नहीं है और अन्न का स्वाद नहीं है, आपने कभी सुना है कि प्लेट की वैल्यू है और प्रसाद की वैल्यू है? यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर पत्ते की वैल्यू है, क्योंकि पत्ता देने वाला भक्त है। तो भगवान कह रहे हैं कि उस प्रसाद में क्या आनंद जिसमें जिस पत्ते में तेरा, उस प्रसाद में कोई आनंद नहीं जिसमें पत्ता तेरा ना हो, तेरे पत्ते में आनंद है। तो भक्त के पता नहीं कहाँ भगवान आनंद ढूंढ लेते हैं। भक्त के साथ पत्ते में आनंद ढूंढ रहे हैं, श्रीधर खोले वाले के पत्ते में आनंद ढूंढ रहे हैं। तो महाप्रभु उसको कह रहे मैं तेरे को सब कुछ दिखाना चाहता हूँ। प्रभु कहते हैं मैं जानता हूँ तुम बहुत चतुर हो, खोला बेचने में तुम्हारे पास बहुत धन इकट्ठा हो गया है। श्रीधर कहते हैं हाँ, श्रीधर कहते हैं क्या और दुकानें नहीं हुई मेरी इकट्ठी? यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे होगा, यहाँ पे पढ़ता हूँ कि श्रीधर को बोलते हैं कि तुम्हारे पास बहुत धन इकट्ठा कर लिया। हाँ, श्रीधर कहते हैं हाँ, तो मैंने मेरी दुकान नहीं इकट्ठी करी, मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। फिर प्रभु बोलते हैं, प्रभु बोले श्रीधर देख रूप मोर, अष्ट सिद्धि दान आजी करी देह तोर। कि हे श्रीधर मेरा ये रूप देखो, और जो व्यक्ति अष्ट सिद्धि बहुत दान कर भी नहीं देख पाते वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। वो भी नहीं देख पाते, उनकी भी इतनी योग्यता नहीं है। मेरे रूप को देखने का मैं कोई नहीं देख सकता, मेरा रूप तुम देख सकते हो। तो ऐसा महाप्रभु ने श्रीधर को बोला। और ये सिद्धियों की बात करते हैं तो महाप्रभु कहते हैं सिद्धि वाले लोग मुझे नहीं देख सकते। इसलिए फिर आगे महाप्रभु बोले, प्रभु बोले श्रीधर आमार कर स्तुति, श्रीधर बोले प्रभु मुझी मूढ़मती। कहते श्रीधर मेरी स्तुति करो, स्तुति मेरा नाम लो, मेरी स्तुति करो। तो वो बोलते हैं प्रभु मैं तो मूढ़मती हूँ। मूढ़मती आपकी स्तुति कैसे कर सकता है? मूढ़मती तो आपकी स्तुति कर ही नहीं सकता। तो मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपकी स्तुति करूं। तो फिर आगे बोलते हैं, श्रीधर बोलते हैं कौन स्तुति जानू मुझी की मोर शक्ति, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है मैं आपकी स्तुति करूं। तो आगे प्रभु बोले तो हर वाक्य मात्र मोर स्तुति, तुम्हारा वाक्य मात्र मोर स्तुति, तुम्हारा केवल बोलना ही मेरी स्तुति है। तो इतना, इसलिए भक्त केवल भगवान की, आप देखो शुद्ध भक्तों को कोई भगवान की स्तुति करने की जरूरत नहीं है। प्रेम में ना महाप्रभु देखो कृष्ण की स्तुति की बहुत लोगों ने, कुंती ने कृष्ण की स्तुति की, भीष्म ने कृष्ण की स्तुति की, है ना, शिव जी ने भी कृष्ण की स्तुति की, कितनी स्तुति। और यहाँ पे कौन स्तुति, क्या बोल रहे हैं? प्रभु बोले तुम्हार वाक्य मात्र मोर स्तुति, तुम मेरे बारे में केवल बात। इसलिए केवल महाप्रभु का नाम लो, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल भगवान की चर्चा करना ही भगवान की स्तुति है। इसलिए तो मैं आपको बोलता हूँ मायापुर उदारे धाम है। इतनी मेहनत करोगे वृंदावन जाकर, इतनी मेहनत करोगे पुरी जाकर, द्वारका जाकर, रामेश्वरम जाकर, बद्रीनाथ जाकर, इतनी मेहनत करोगे, वृंदावन में जाके भक्तों के साथ नाच लोगे तो काम हो जाएगा। तोर वाक्य मात्र मोर स्तुति। इतनी लीवरेज आपको कोई दे सकते हैं? कोई है इस जगत में? इतनी योग्यता है आप में स्तुति करने की? एक श्लोक याद करने में तो 20 दिन लग जाते हैं, याद नहीं होता। और किसी श्लोक में 40 श्लोकों की स्तुति है, कोई 30 श्लोकों की, कहाँ कर पाओगे? तो इसलिए कौन स्तुति जानू मुझी की मोर शकति। प्रभु बोले तोर वाक्य मात्र मोर स्तुति। तो ये है महाप्रभु की कृपा, ये है महाप्रभु। तुम्ही धर्म तुम्ही कर्म तुम्ही भक्ति ज्ञान, तुम्ही शास्त्र तुम्ही वेद तुम्ही सर्व ध्यान, तुम्ही सिद्धि तुम्ही रिद्धि तुम्ही भोग योग, तुम्ही श्रद्धा तुम्ही दया तुम्ही मोह लोभ। कि जितना कुछ है वो सब तुम में है। कौन बता रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? श्रीधर बोल रहे हैं कि तुम्ही धर्मो तुम्ही कर्मो तुम्ही भक्ति तुम्ही ज्ञान तुम्ही शास्त्र तुम्ही वेद तुम्ही सर्व ध्यान, तुम्ही सिद्धि तुम्ही रिद्धि तुम्ही भोग योग, तुम्ही श्रद्धा तुम्ही दया तुम्ही मोह लोभ। केवल महाप्रभु को आप पकड़ लो, सब कुछ आपका कल्याण हो जाएगा। प्रभु बोले तोर वाक्य मात्र मोर स्तुति। इतनी स्तुतियां याद करने की जरूरत नहीं है। प्रचार करो, सबको भगवान से जोड़ दो, हो गई आपकी सारी भागवत की स्तुति आती है आपको सब कुछ आता है। इसीलिए आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या हमारा मूड है, क्यों प्रचार इतना जरूरी है। यही सब कुछ करना और कुछ है ही नहीं। इतना कुछ बुद्धि है क्या आप लोगों में, हम में? किस में इतनी बुद्धि है? कितना सरल बना दिया भक्ति को, इतना सरल। प्रभु बोले तुम्हार वाक्य मात्र मोर स्तुति। जब मैं पढ़ रहा था ना, आई वॉज मैं हिल गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पूरे रोंगटे हिल गए। मैं फिर मुझे समझ में आया क्यों प्रभुपाद ने प्रचार को इतना महत्व दिया, क्यों मायापुर धाम इतना महत्वपूर्ण है। क्यों मुझे बहुत दुख होता है जब कोई कहता है मैं मायापुर नहीं जा रहा। ऑनेस्टली बताओ, मुझे बहुत दुख होता है। मैं कहता हूँ इतनी मेहनत कर रहा है, इतना दान दे रहा है, इतनी तपस्या कर रहा है और मायापुर नहीं जा रहा। क्योंकि जब शास्त्र पढ़ते हैं तो निकल के यही आता है, और कोई निकल के ही नहीं आता। क्या निकल के आता है? इतनी शक्ति, पूरा साल प्रचार करने के लिए एक बार साल में मायापुर जाना पड़ेगा आपको। पता नहीं लोग क्यों मना करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। इससे बड़ा क्या काम है, मुझे समझ नहीं आता। इसीलिए वो नटखट मेरा वीडियो बना रहा था, है ना। प्रभु जी आप बोलते हो कि जो मायापुर नहीं आता भागा क्यों है? इसलिए भागा है, इसलिए मैंने बोला था भागा है। केवल स्तुति करने से, केवल बात करने से आपकी स्तुति हो जाती है, तो ऐसा कहाँ होने वाला है? कहीं होने वाला है? कहीं नहीं होने वाला। कौन स्तुति जानू मुझे की मोर शकति। प्रभु बोले तौर वाक्य मात्र मोर स्तुति। हरे कृष्णा। तो इसको वाइंड अप करते हैं। आई वोंट बी एबल टू स्पीक मोर। तो इसको वाइंड अप करते हैं अब यहीं पे। और कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहे तो ले सकते हैं। भगवान की महाप्रकाश लीला तो चलती रहनी चाहिए अब, लेकिन हमारे 2 दिन थे, 2 दिन हो गए। इसको तो और भी खींच सकते हैं। महाप्रकाश कर रहे हैं यहाँ पे, आगे भक्तों के साथ भी करते हैं, लेकिन ये अच्छा है। श्रीवास को दिखाया, गंगादास और श्रीधर को, हमने 3 भक्तों का लिया। ठीक है। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ महाप्रकाश लीला। बहुत सुंदर आपने बताया और मायापुर धाम का महात्म्य बताया। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न इसमें ये था कि जब मायापुर धाम में हम होते हैं तो कई बार कुछ वैष्णवों की जो क्लोज होते हैं, जिनके साथ भी होते हैं, उनकी अजीब सी क्रिया मुद्राएं देख के कई बार चेतना खराब होती है और लगता है कि क्या कर रहा है भाई। तो कैसे प्रभु जी इनसे बचें? आपको पता है यहाँ पे बोल रहे तुम्हें सिद्धि तुम्हें रिद्धि तुम्हें भोग योग। तो ये भोग करते हैं ना, वो भी महाप्रभु वहां पे ठीक करते हैं। तुम्हें श्रद्धा तुम्हें दया तुम्हें मोह लोभ। अगर हमारा लोभ भी मोह भी सब कुछ भी गलत आ रहा है, लेकिन वहां पर आ रहा है ना, तो भगवान ठीक कर देंगे। वहां पर कुछ भी आ रहा है क्योंकि संस्कार तो गंदे। वहां पर केवल एक बार गौरंगा बोलने से सब ठीक हो जाता है। वही तो उदारे धाम है। क्योंकि वृंदावन में जाओगे तो बहुत पाप लगेगा।
पुरी में जाओगे तो भी लगेगा, थोड़ा कम लगेगा, लेकिन मायापुर में मन में कुछ भी आ रहा, निकल भी गया, सॉरी बोल दो, उसी समय महाप्रभु क्षमा कर देंगे, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, वो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। उसके बाद एक चीज मैं भूल गया, तो प्रभु बोले श्रीधर बचिया मांग वर, तो प्रभु बोलते हैं श्रीधर को वर मांग वर, अष्ट सिद्धि तुम्ही आजी तुम्हारे गोचर, आज मैं तुम्हें सारी सिद्धियां दिखाऊंगा, अष्ट सिद्धि दूंगा, तू मांग मुझसे क्या मांगते हैं। प्रभु ने कहा श्रीधर अपनी पसंद का वर मांगो, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, अष्ट सिद्धियां तक दे दूंगा। प्रभु मुझे और फिर आगे श्रीधर बलेन प्रभु आरो भड़ाई व भड़वा, भड़वा समझते हो क्या? मुझे आपने भड़वे का क्या मतलब होता है इसका एग्जैक्टली? भड़वा, भड़ाई, भड़ाई यहाँ पे बंगला में बोला, लेकिन इसका मतलब भड़वा, भड़वे का मतलब आपने मुझे क्या कोई दलाल समझा होगा क्या? मैं भक्ति करूंगा और आपसे ये मांगूंगा, खाकार निश्चित तुम्हें आर ना परिवार, अगर आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो धक्का दे दो। प्रभु बोले दर्शन मोर व्यर्थ नए अवश्य पाइया वर, यही चित्ते गए। प्रभु कहते नहीं नहीं, तेरे को तो दर्शन, तेरे को तो दूंगा, तूने तो बहुत कुछ किया। तो फिर क्या बोलते हैं, क्या मांगते हैं? तुम मेरे दास हो, इसलिए तुमने जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो वो कुछ नहीं मांगते, और क्या मांगते हैं? मुझे वर दीजिए कि मैं जीवन भर पत्ते बेचता रहूं और आपका स्मरण करता रहूं। हम कहते हैं हमारे को बिल्डिंग दे दो, हमारे कहते नहीं, मैं पत्ते बेचता रहूं। जिससे क्यों ऐसा क्यों मांगा कि मैं पत्ते बेचता रहूं? मैं साधु, लोग मुझे ये ना कहे कि मैं साधु हो गया, मैं वही गृहस्थ गिरा हुआ पैसे कमाने के लिए लगा रहा हूं, और आपको ना बोलूं, और आपको आप मेरे नाथ हो, मैं आपके नाथ को ना बोलूं। मांग मांग पुनः पुनः बले विशंभर, श्रीधर बलय प्रभु दे वर। मांग मांग पुनः पुनः, बार बार डंडा दे रहे हैं, मांग 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 मांग, कुछ तो मांग, कुछ तो मांग, कुछ तो मांग। फिर श्रीधर बोलते हैं श्रीधर बलया मुनि किछु नहीं चाह, हेन कर प्रभु ये न तुम्हारे नाम गाढ़, आपका नाम में मेरी गाढ़ता आ जाए और मैं अपने ये बेचता हूँ जो बेचता हूँ। तो डोंट वरी, आप मायापुर में जाओ, थोड़ा बहुत अगर होता भी है तो महाप्रभु जल्दी माफ कर देंगे। इसलिए महाप्रभु का प्रचार है ये सारा प्रचार, ये कृष्ण स्वयं महाप्रभु बनकर आए हैं इस जगत में, सबको जल्दी जल्दी निकालने के लिए, जल्दी जल्दी निकालने के लिए, ठीक है ना। सब लोगों को समझना चाहिए कि जल्दी जल्दी महाप्रभु निकालना है। मैं बताऊं, मैं साल में, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे को वृंदावन जाने का कोई क्रेज नहीं होता। मेरे घर से वृंदावन मुश्किल से 200-150 किलोमीटर है। आई हैव नो क्रेज टू गो टू वृंदावन, बट आई एम वेरी ईगरली और वेरी मेरे को इतना ईगरली रहता है कि मैं मायापुर जाऊं। मैं आपको मानो कार्तिक में भी एक दिन के लिए जब महाराज की दीक्षा होती है मैं वृंदावन जाता हूँ। तो जाते ही नहीं हम, मतलब इतना क्लोज टू आवर प्लेस, कभी भी गाड़ी उठाए चले गए, पहले बहुत गए, लेकिन हम जाते ही नहीं, हम प्रचार में फिक्स रहते। लेकिन हाँ, मायापुर जाने का अवसर मिलता है तो एक बार 2 बार, जितनी बार मिलता है मैं आंखें बंद करके जाता हूँ। आई एम मोर कंसर्न विद मायापुर, एंड हम सबको मायापुर से बहुत कंसर्न रहना चाहिए। उदार्य धाम है, उदार्य मतलब सरल और उत्तम, उससे सरल कुछ नहीं, उससे उत्तम कुछ नहीं। दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन, ये कोई किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हम। लेकिन बदलाव मैंने देखा, कई लोग इतना वृंदावन रहते हैं, बदलाव नहीं आता, लेकिन कोई मायापुर में 10 दिन बिता देता है ना, इतना बदलाव आता है। क्योंकि वृंदावन में अपराध हो जाते हैं और कंसिडर हो जाते हैं, मायापुर में जैसे गोकुलानंद ने पूछा, अपराध भी कंसिडर नहीं होते, इतना उदार है, इतना महत्वपूर्ण है। गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं कि महाप्रभु की नित्यानंद की सेवा करो। क्यों? क्योंकि गलती हो भी जाएगी फिर भी माफी मिल जाएगी मात्र बोलने से। इसलिए धाम में जाके रहने से पहले सोचना चाहिए कि हम धाम में क्या उद्देश्य से जा रहे हैं, हम वृंदावन रह रहे हैं महीना महीना 15-15 दिन, तो क्या हमारा उद्देश्य क्या है। तो वहां पे जाओ, वहां पे घूमोगे फिरोगे, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्णम उपदेश तारे सर्वजन। हाँ, वहां पे जाओ, कुछ गलती हो भी गई तो भी माफी है, इमीडिएटली माफी है, सिर्फ सोचते ही माफी है। कई भक्तों को मेरे पास जबरदस्ती भी लेके गए, जिनकी पहले टिकट थी, एंड में वो मना कर रहे थे, मैंने उनको बोला नहीं, जाना है, जाना है, जाना है। अनफॉर्चुनेटली इस बार हम ज्यादा लोग लेके भी नहीं जा पाए, क्योंकि हमारे पास रूम्स नहीं थे। लेकिन जो लोग अपने आप आ गए, मैंने देखा सबके रूम हो गए, किसी को लेकिन थोड़ी धक्के मिले, एक दिन वहां पे, एक दिन वहां पे, एक दिन वहां पे, लेकिन सबके रूम हो गए। आ जाओ, सब रह लेते। लेकिन हाँ,
स्पेस नहीं होता क्योंकि बहुत लोग आते हैं, ऐसा चलता है। लेकिन जो बाद में आए उनके रूम हो गए, किसी का एक दिन यहाँ पे हो गया, एक दिन वहां पे हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, सबका हो ही गया। आने की इच्छा थी तो सबका हो ही गया। एनी क्वेश्चन प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। पिछली बार जब हम मायापुर गए थे तो हमारा एक ऑर्डर आया था, तो प्रभु जी 15 से 20 लाख रुपए का एक ऑर्डर था और मैं मायापुर जा रहा था, लेकिन आपने मेरे को नहीं बताया। अगर आप मेरे को बताते तो मुझे वो ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ता, तो मेरा मायापुर मिस हो जाता। लेकिन आपने वो ऑर्डर छोड़ दिया और मेरा मायापुर कंप्लीट कराया प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। याद है मुझे। एनीवे, हरे कृष्णा प्रभु जी, जन्म प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि क्लास में भक्तों के आगे पीछे लगे रहना चाहिए और इसमें के लोग समझते हैं ये चापलूसी होती है। तो प्रभु जी, जैसे मैं भी मायापुर में भी कई भक्त मुझे बुला रहे थे सेवा के लिए, तो लोगों को ये भक्तों को ऐसा क्यों लगा, जो मेरे साथ से मैं नाम नहीं लूंगा, ये चापलूसी कर रहा। उन्होंने मेरे को पूरे टाइम बस टोंट मारी, तो ऐसा क्यों लगता है? आपको सब खींचते रहते हैं ना, आपसे मजाक करते हैं। ये तू बड़ा भक्त हो गया, ये वो बोलते कुछ प्राप्त नहीं होगा, फलाना ढिमकाना, हमारे साथ भी रह गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो मजाक करते हैं। तो हाँ प्रभु, आपने बताया ना ये चापलूसी नहीं होती क्लास में, ये अच्छा बोला, ये मुझे अच्छा लगा। तो लोग बोलते हैं ऐसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या कहना चाहिए प्रभु जी उनको? हरे कृष्णा कहना चाहिए उनको। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी गंगादास के बारे में बताया, तो गंगादास ने उनसे बस भगवान से उनका नाम स्मरण करने के लिए ही वरदान मांगा, वर मांगा। हरे कृष्ण। क्या कह रहे हो? हाँ जी। मतलब उन्होंने भगवान से बेगिंग की कि हम बस हमें अपना नाम स्मरण करने के लिए शक्ति दो, बस प्रभु जी, इतना ही उन्होंने वर मांगा भगवान से। गौर हरि। श्रीधर थे वो। गंगादास पहली लीला थी, लास्ट लीला में जो श्रीधर थे वो भगवान के इंटरनल एसोसिएट है। उन्होंने भगवान से बोला कि भगवान ने बोला वर मांगो, और बार बार पुनः मांगी वरा। तो बार बार पुनः उनको महाप्रभु फोर्स कर रहे थे, मांग पुनः बले विशंबर, बल दे रहे थे महाप्रभु की कुछ मांगो। तो उन्होंने बोला मैं आपका नाम ले सकूं और केले के पत्ते बेच सकूं, बस। तस्मा सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्धश्च, क्योंकि उसका कर्म है, वो अपने कर्म को भी नहीं छोड़ रहा। क्योंकि अगर वो साधु बन जाएगा तो लोग आएंगे उसके पास, वो अपना सम्मान नहीं चाहता। मुझे शक्ति दो कि मैं, हे मेरे नाथ, मैं आपका स्मरण चिंतन कर सकूं। आप देखो भगवान के जो भक्त है ना, भगवान नरसिंह देव जब प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कुछ मांगो, तो क्या मांगते हैं? वो कहते हैं कि मुझे आप ये इच्छा दो कि मेरा मांगने की इच्छा चली जाए, ठीक है ना। और जब ध्रुव महाराज से बोलो तुमने तो मुझसे भक्ति करी और यही मांगा कि संसार के मेरे को राजा बना दो, वो कहते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो कांच मांग रहा था लेकिन मेरे को तो हीरा मिल गया मुझे। तो भगवान के भक्त ना, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो मांगते उनसे मांगा ही नहीं जाता। जिसको भगवान मिल गए वो और क्या मांगेगा। आपको अगर भगवान मिल जाए, आप कहोगे भगवान मेरे को एक गाड़ी दे दो, तो क्या 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 औकात है हमारी मांगने की, है ना। आप समझ रहे हो? तो भगवान मिल गए फिर क्या मांगना, और कुछ चीज रह गई है जगत में। इसका मतलब अगर भगवान मिल जाए कुछ मांगो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज भगवान से बड़ी है। भगवान स्वयं आ गए, भगवान सामने आ गए, यहाँ महाप्रभु सामने है, तो भक्त को अक्ल भी होनी चाहिए ना। तो ये अक्ल भक्ति करने, और पहली बार जिसके सामने भगवान आ रहे हैं और जिसको बुला रहे हैं वो बहुत ही शुद्ध भक्त है, उसके अंदर से सारा संसार निकल चुका है, तभी तो भगवान आए। और भगवान ये हमारे लिए, उनको नहीं, उनके लिए नहीं है, हमारे लिए। हम जैसे मूर्खों को भगवान कुछ समझाने के लिए कि क्या पता तुम्हें कोड लैंग्वेज समझ ना आए मेरी, तो डायरेक्ट लैंग्वेज भी देख लो। कोड लैंग्वेज तो ये भगवान मिल गए और क्या चाहिए। लेकिन डायरेक्ट भी देख लो कि वो मांग भी नहीं रहे कुछ, हम जैसे मूर्खों को सिखाने के लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि बड़ी मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपरिता। आपको भगवान मिल गए, आपको क्या चाहिए? आप बताओ, कुछ चाहिए क्या?
कुछ चाहिए तो भगवान मिल गए, और भगवान मिल गए और हम कहते हैं भगवान हमें एक गाड़ी दे दो, एक बंगला दे दो, तो भगवान आएंगे ही नहीं आपके जीवन में, क्योंकि अभी आपकी संसार खत्म नहीं हुआ। इसलिए सारे लोग जो भगवान से मांगते हैं मूर्ख है, समझ गए? आपको कर्मों से मिलने वाले। इसलिए भगवान का भक्त भगवान से केवल एक चीज मांगता है, वो भक्ति, वो है भक्तों की सेवा, वो है गीता भागवत का ज्ञान। बस यही मांगने की चीज, और जो चीजें मांगने वाली है आप इनसी लीलाओं से देखो, पूरी भागवत से, चैतन्य चरितामृत से, चैतन्य भागवत से देखो कौन क्या मांग रहा है और क्या मांगना चाहिए। हमें बेटा दे दो, हमें बेटी दे दो, हम अरे हमारे पास भगवान है, हमारे घर में भगवान है, गौनित है, उनकी सेवा, तो ये आपको ऑलरेडी दे चुके, आप मांग क्यों रहे हो? अब आप ये बोलो कि हम भक्ति में कैसे आगे बढ़े, कैसे हम आपकी ढंग से सेवा कर सके। वो हमसे होता नहीं है। संसार है अंदर, अनर्थ हटाओ, गंदगी हटाओ। हम कहते गंदगी दे दो और दे दो और दे दो, और संसार दे दो और दे दो और दे दो और दे दो, समय बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते रहेंगे। और कितना समय बढ़ाना चाहते हो भाई? कितना समय? आसक्तियां कितनी रखोगे? कितना समय चाहिए आप लोगों को? कितने जन्म और लेने हैं बताओ? कृष्णा को दुख होता है, ये तो व्यक्ति भक्त है, इसको तो सब पता है। और संसार क्या करना है मांग के? जो आप अपने आप दे रहे हो ना, आप अपना, ऐसा नहीं है कुछ भगवान दे स्वतः जो भगवान देते हैं ना, तो वो भगवान बेस्ट देते हैं। स्वतः भोग जो आता है ना, वो भगवान की कृपा है। आपके घर में बेटे का जन्म हुआ, आपके घर में बेटी का जन्म हुआ, आपको बिल्डिंग मिल गई, आपका प्रमोशन हो गया, स्वतः दे रहे हैं कृष्णा, वो सही है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी आप ले रहे हो, मांग मांग रो रहे हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हो गया, ये सब मूर्खता है। भगवान को दुख होता है, मेरा भक्त माला कर रहा है, फिर यही अधड़ बुद्धि में अटका हुआ है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? जो आपको मिलना है वो मिल जाएगा, डोंट वरी। आप भगवान से मांगना तो भगवान से मांगो, मेरा गीता भागवत में रुचि बढ़े, भक्तों में दोष देखना कम करो, ये सब मेरे में अवगुण है, ये जल्दी जल्दी ठीक कर दो, तो कल्याण होगा जल्दी। ठीक है? बाकी वो जो आपके भाग्य में आपको मिल चुका है वो मेंटेन करते रहो, और जो स्वतः भगवान दे रहे हैं, स्वतः थोड़ा प्रयास करके, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जो कृष्णा दे रहे हो बेस्ट दे रहे हैं, वो स्वतः भोग, वो भगवान की कृपा। ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। आवाज आ रही है मेरी? हरि बोल। हाँ आ रही है प्रभु, आ रही है। बताओ बताओ प्रभु जी। महाराज को तो महाराज को सुन रहा था एक बार, महाराज कहते हैं कि अगर आपको मांगना ही है तो देवी देवता से मत मांगो, कृष्ण से ही मांगो। 4 पुत्री हैं, वो एक पुत्र मांग रहे तो क्या गलत उसमें? किसी पास धन नहीं है, मांगो तो भगवान से। हरे कृष्णा। ठीक है, मांग लो। अगर किसी के 4 पुत्री हैं और पुत्र मांग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मांगने का उद्देश्य तो सही हो। मेरे को पुत्र चाहिए, मुझे प्रचार करना है, तो मांग लो। मुझे पुत्र चाहिए, बेटियों के लिए चाहिए, वो भी आपकी भक्त है, आगे उनके लिए, वो सब चीजें ठीक है। लेकिन जनरली लोग इसके लिए नहीं मांगते। जनरली लोगों की मांगने के पीछे के विचार अलग होते हैं, वो अलग विचार होते हैं। वैसे तो ठीक है, किसी से मांगने से अच्छा है कि भगवान से मांगो, लेकिन जब आपके पास शुद्ध भक्ति हो जाती है, जो चीजें मैटर नहीं करती, ये छोटी हो जाती है। ये बड़ी कब है? जब संसार में रहना है, संसार में घर है, बच्चे हैं, तो ये चीजें बहुत बड़ी है, उससे भगवान से मांगो। लेकिन जब भक्ति के स्तर पर आ जाओगे और भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाओगे और ऐसे महाप्रभु की सुंदर लीलाओं में घुस जाओगे, तो फिर ये चीजें नहीं मांग पाओगे। फिर तो महाप्रभु ही आपको, फिर आपका हट जाएगा ये, है ना? फिर क्या मांगोगे आप? फिर कुछ मांगने लायक ही नहीं रह जाओगे आप। कौन स्तुति जानू मोई की मोर शकति, प्रभु बोले तो हर वाक्य मार मोर स्तुति। केवल भगवान का नाम लेने से ही काम हो जाएगा, भगवान की स्तुति हो जाएगी। और भगवान अपने भक्त को कभी ऐसा नहीं है कि ना दे, जगत को देता है, वो उसको देता है जो उसके लिए सही है, क्योंकि उसको निकलना भी तो है इस संसार से। तो ज्यादा चीजें दे दी तो इस संसार में फंस जाएगा, इसमें भगवान देते भी नहीं। श्रीधर से छीन रहे, श्रीधर के पास कुछ है नहीं, कंगला है वो, उसके पास कुछ नहीं है, कंगाल बैंक ऑफ इंडिया है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उससे आधा मोल करा रहे हैं, उसका आधा खींच के भाग रहे हैं, तो उसका महाप्रभु क्यों कर रहे हैं? तो महाप्रभु कहते हैं जो भी है सब कुछ छोड़ दे। इसलिए हर किसी का एक स्तर होता है, जिस स्तर पे आप बात करें वो स्तर के लिए ठीक है, लेकिन उससे बड़े बड़े स्तर है भक्ति में। तो राधा गोविंद महाराज किसी व्यक्ति ने कुछ बोला होगा कि वो देवी देवताओं को छोड़ के भगवान के पास है, उसका वो स्तर है अभी, उस स्तर पे आके आपको भगवान से लेना चाहिए। गीता में भगवान बोलते हैं ना, ये अन्य देवता भक्त्या श्रद्धा यजंती यान्विता ते अपि माम कौन्तेय यजंती अविधि पूर्वकम। जो मेरी भक्ति करता है, जो देवी देवताओं की भक्ति करता है, वास्तव में अविधि पूर्वकम।
तो यहाँ पे राधा गोविंद महाराज का कहने का मतलब है देवी देवताओं से मांगने से अच्छा है भगवान से मांगो, भगवान से मांगने से अच्छा है भगवान से भक्ति मांगो, भक्ति भी मांगने से अच्छा है भगवान को ही मांग लो। तो ये स्तर है, तो देवी देवताओं से बेटर है कि भगवान से मांगो। ठीक है, वो स्तर की बात है, यहाँ पे वो है स्तर की बात है और कोई बात नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। सुनो। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। लास्ट को जो शाम को क्लास होती है ना, उसमें एक माता जी ने पूछा कि उनकी कोई बेटी थी तो वो उनकी डेथ हो गई, शायद 22 एज थी उनकी। तो ऐसा वो पूछ रहे थे प्रभु जी से जो क्लास ले रहे थे। तो क्या प्रभु जी एक भक्त के लिए ये सही है कि अगर उसका कोई अपना क्लोज वन कोई चला जाता है तो उसे रोना चाहिए? क्योंकि प्रभु जी अगर वो, जैसे मैं सोच रहा था कि अगर वो नहीं भी रोता है ना तो क्या वो पत्थर दिल नहीं होगा? हाँ, तो रोना तो स्वाभाविक है ना, इमोशंस है तो रोना आएगा। जब जब अभिमन्यु मरे तो भगवान भी रोए, अभिमन्यु मरे तो वो सॉरी तो अर्जुन भी रोए, अर्जुन के पुत्र थे। तो कई मायावादी बोलते हैं कि अर्जुन तो गीता सुनने के बाद रो पड़ा। तो उसमें बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि अर्जुन के अंदर क्या भावनाएं नहीं है, वो क्या कटु है, वो कोई योगी ज्ञानी है कि उसके अंदर भावनाएं नहीं आएंगी। बड़ा सुंदर बलदेव विद्याभूषण काटते हैं, कहते हैं तुम लोग नहीं रोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर भावनाएं खत्म हो गई है, तो तुम सेवा क्या करोगे? भगवान तो भाव ग्राही जनार्दन। तो जो चीजें नेचुरल है वो तो होंगी ना। अब भाव को मारना, किसी का बेटा मर गया, बेटी मर गई, तो स्वाभाविक है रोना आएगा। समय बिताया उसके साथ, भाई कैसे कैसे हो जाएगा? ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उच्च कोटि का भक्त नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ ठीक है, ना रोए तो और अच्छा है। लेकिन अगर रोना आ भी जाए तो ये नहीं है कि वो बहुत गिरा हुआ भक्त है। ठीक है, इमोशंस आ जाते हैं, याद आ जाती है, चीजें आ जाती है, लेकिन ये स्तर नहीं है। लेकिन हाँ, जो जो बिल्कुल ही भगवान की सेवा में, भगवान के लिए, उसको जनरली ऐसा होता नहीं है, नहीं आता। तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ये सोच के कर ले कि भगवान की जो इच्छा है, तो उसको ना भी आए और आ भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जान के नहीं रोना ये बेकार है, स्वाभाविक जो हो रहा है होने दो। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप थोड़ा सा इसमें मैं बताऊं, थोड़ा सा आप अलाउ करें तो? बताओ। प्रभु जी, इसमें ना महाराज की बुक है ना, घर के श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा। तो उसमें महाराज ने बहुत सुंदर अच्छे तरीके से बताया है कि जब तक हम भौतिक स्तर पर रहते हैं तब तक हमें, जब तक जितनी अटैचमेंट है उनसे, जो हमारा संबंधी गया है, तो हमें उतना मतलब लगेगा। अगर हम इससे ऊपर उठ जाते हैं, भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पर आ जाते हैं, तब हमें फर्क नहीं पड़ता कि कोई मतलब मिल रहा है हमारा सगा संबंधी या नहीं। महाराज जी बहुत अच्छे तरीके से उसने सब बताया है। नहीं, ऐसी बात तो ठीक है, लेकिन अगर कोई वैष्णव भी जाता है तो लोग रोते ही है ना। जेनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, ये जब भजन होता है तो मैंने देखा लोकनाथ महाराज बहुत रो रहे थे। तो वैष्णव के जाने पे दुख है, तो अगर आपका कोई भी, हाँ, वो एक अलग स्तर हो जाता है ना दुख का। अगर आपका कोई भी सगा संबंधी वैष्णव है तो आपको रोना आता है। आपका कोई भी सगा क्लोज जाता है, वैष्णव है, तो इसमें ये सब वैष्णव, जब हमारे पृथु प्रभु गए थे तो हम सबको बहुत दुख हुआ था, है ना, तो स्वाभाविक था। तो इसमें अर्जुन भी रोया, तो अर्जुन का स्तर नीचे तो नहीं था। यह महाराज का कहने का भाव है कि संसार के लोग भौतिक चीजों के लिए बहुत रोते हैं, तो ये भौतिकता में, लेकिन आध्यात्मिकता में रोना किसी वैष्णव को, किसी पिता को, किसी पुत्र को, किसी माता को, किसी पत्नी को खोने में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अगर है तो इज नॉट अ बिग क्राइम एक्चुअली। ठीक है, वो धीरे धीरे अगर वो सेवा में इन्वॉल्व है तो भगवान की इच्छा यथा इच्छा तथा करो फॉलो करके कुछ समय तक, 1 दिन 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 1 महीना 15 दिन 1 सेकंड, वो डिपेंड करता है उसकी सेवा का स्तर क्या है ना। लेकिन ये सिर्फ किताब में पढ़ के अगर हम समझेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बहुत ऊंचे स्तर की बात है। ये बात वहां पर है जो 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 क्या कहते हैं सन्यासी के स्तर पर है, अंदर से जो सन्यास ले चुके हैं चीजों से, अंदर से ऊपर से गृहस्थ में। लेकिन हाँ, धीरे धीरे याद तो रहती है ना। एक गाना था ना,
बातें भूल जाती है मगर यादें याद रहती है। बातें हो सकता है आपको कुछ याद ना रहे, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी यादें रह जाती है। तो इसलिए हमारे जितने भी आचार्य हुए, जब वो कहते हैं रामचंद्र संगे मांगे नरोत्तम दास, तो उसमें जब वो बोल रहे हैं ना, तो नरोत्तम दास ठाकुर का भजन में लग रहा है कि वो जब लिख रहे हैं ना तो रोते हुए लिख रहे हैं, है ना। तो कई बार वैष्णव लोगों का दुख बहुत है। अजिनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर कहाँ मोरा रूप कहाँ रघुनाथ। तो बहुत रो के ये भजन लिखा गया। तो ऐसे ये डिपेंड करता है, सिचुएशंस आती है और डिपेंड करता है हमारी स्थिति क्या है, ये डिपेंड करता है। ये सिर्फ लिखा इसलिए जाती है ये चीजें कि ऐसा होना है, लेकिन ऐसा होना एकदम से नहीं होता और समय लगता है। और ऐसा होने की भी मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता है भी नहीं। स्वाभाविक रूप से जब अर्जुन रो सकता है, गीता जानने वाला, गीता के बाद भगवान को कहने वाला नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, जब अर्जुन रो सकता है तो कोई भी रो सकता है। और इसके बाद बलदेव विद्याभूषण जी इतनी सुंदर टीका लिखते हैं कि क्योंकि उसके अंदर भावनाएं हैं, तो इसका मतलब भावनाएं बड़ी है। लेकिन हाँ, अगर कोई सेवा में फिक्स है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं भी रोता तो, इसलिए मैंने बोला रो भी सकता है और नहीं भी रो सकता, दोनों चीजें ठीक है। इसमें ये नहीं है कि नहीं रोना तो वो बड़ा ऊंचा, क्या पता वो लोगों को दिखाने के लिए ना रो रहा, अपने आप में इतना अहंकारी हो, मैंने दिखाता। योगी गानी तो नहीं रोते, उनके बेटे मरते, बच्चे मरते, वो तो नहीं रोते, लेकिन क्या वो बड़े भक्त है? अर्जुन रोया, अर्जुन तो छोटा हुआ लेकिन अर्जुन रोया, लेकिन अर्जुन बड़ा भक्त है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। सारा गेम है हमारी कॉन्शियसनेस चेतना का, सारा गेम है चेतना का। अगर हमें ये दुख है कि मेरे वो चला गया, मेरा लालन पालन कैसे होगा, तो वो बेकार है। अगर वो चला गया और ये सोचने में आया हमारा प्रचार कैसे होगा कृष्णा, हमें उसकी याद आ रही है, उसकी ये चीजें याद आ रही है, तो रोना ठीक है। और एक दो बार रो के उनसे शक्ति मांगना भी ठीक है। आप चले गए हो प्रभु, आप कृपा करो। तो ऐसे ही हम बोलते हैं। जब हमारे पृथु प्रभु गए तो मैंने बोला गौनीताई के आगे, गौनीताई पृथु प्रभु चले गए कि पृथु प्रभु की कंठ किसी भक्त में डाल दो। और मैंने देखा महाप्रभु ने इमीडिएटली एक दो भक्तों के कंठों में पृथु प्रभु की कंठ डाल दी। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, रोना और ना रोना वो सिचुएशन, परिस्थिति, प्रारब्ध, पुरुषार्थ, सब चीजें सामने आती है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसे कार्य होते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, अच्छी बात है, महाराज ने लिखा है कि नहीं रोना चाहिए, वो बड़ी ऊंची अवस्था है, लेकिन फिर भी अंदर दुख तो होना ही चाहिए। इसीलिए हमारे आचार्य ने सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। जय नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, बड़ा सुंदर भजन है। हरे कृष्णा। जैसे मतलब रोना चाहिए, जैसे उनके गुणों को याद करके, जैसे वैष्णव होते हैं उनके गुणों को जैसे अपने बना करते हैं उनके बारे में, मतलब वो दुख होना चाहिए जो उनके गुणों को देख के याद होना चाहिए। हाँ, दुख होना चाहिए लेकिन फायदा नहीं होना चाहिए। सुख होना चाहिए, दुख होना चाहिए, लेकिन फायदा नहीं होना चाहिए। अपना भौतिकता में कुछ नहीं होना चाहिए, सब आध्यात्मिक स्तर पर होना चाहिए। क्योंकि वैष्णव तो कृष्ण की संपत्ति है, वो तो यहाँ से गया तो कृष्ण के पास ही गया। तो हमें दुख है, कृष्ण हमें प्रचार के लिए लोग चाहिए, आपने अपने पास एक और रख लिया, अभी थोड़ा समय तक दे देते हमको, तो वो ऐसा होना है, ऐसी बात करना, कृष्ण को आनंद आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये हर किसी का, ये हर किसी के ऊपर, ये हर किसी का अपना पर्सनल टेक है। कोई क्या करता है इसको, हर किसी, एवरीवन हैज देयर ओन पर्सनल टेक, हर किसी का अपना पर्सनल टेक है। लेकिन प्रचार करने वाले महाप्रभु सबको शक्ति देते हैं। और वो जब तक, जैसे हमारे अभी तक क्या नाम है, इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी जयपताका महाराज आज भी सब कुछ कर रहे हैं। और जयपताका महाराज की स्थिति आपको, उनका कोई भी शरीर का अंग ऐसा नहीं है, आंख से लेके नाक से लीवर, किडनी, कुछ चेंज हुआ, सब चेंज हो चुके हैं, लेकिन वो उसी चेतना, उतनी चेतना चेंज नहीं हुई है। तो जो, क्योंकि उनका संकल्प है कि मैं पूरा मंदिर बनवा कर जाऊंगा TOVP का, तब तक रुके हुए। तो ये जो है ना, ये है सब कुछ। चेतन, जब जयपताका महाराज की तबीयत खराब हुई तो हमारे मंदिर में एक प्रभु जी है, पीताम्बरी प्रभु, वो मेरे आगे बहुत रोए। कहते प्रभु, गुरु महाराज का मन था कि मंदिर बन जाए, अब तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो मैंने उनको बोला, देखो अगर उनका मन था ना तो कृष्णा उनके मन को ऊपर करेंगे। और कुछ टाइम बाद, पता नहीं ऐसा, मैंने उनको मजाक में बोल दिया कि चिंता मत करो, और वो बिल्कुल
उनको लगा, उन्होंने बोला प्रभु जी बहुत महाप्रभु अब महाराज ठीक है। तो ऐसे करके मतलब, क्योंकि जब आपका मिशन बहुत बड़ा है ना, तो इस संसार में कोई भी सबमिशन होता नहीं है। इस संसार के सबमिशन तभी होते हैं जब हमारे मिशन वीक होते हैं। तो भक्ति के बड़े बड़े मिशन है, तो उनमें जो पार्टिसिपेट करता है, तो ये संसार में सबमिशन कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मिशन बहुत बड़ा है, संसार में सबमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए ये जो प्रश्न है ना कि दुख होगा किसी को कोई जाने का, ये सबका इंडिविजुअल है। लेकिन योगी ज्ञानियों का जो इंडिविजुअल है दुख नहीं है, वो बेकार है। उन योगी ज्ञानियों से अच्छा है कि आप दुख करो। उन योगी ज्ञानियों की तरह इतने कट्टर मत हो जाओ कि इमोशंस खत्म कर दो। हम लोगों को इमोशंस रखने हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम्हारा मन समाप्त नहीं होगा। योगी ज्ञानी कहते हैं हमें मन को समाप्त करना है। भगवान कहते हैं तुम्हारा मन शुद्ध होगा, और शुद्ध मन होगा वही सेवा में लगेगा। ठीक है। लेकिन भागवत पढ़ोगे दूसरे घंटों में, तो भागवत में ऐसा लिखा है, दूसरे घंटों में मेरी एक भक्त से चर्चा भी हुई इस विषय पे, एक माता जी से, वो मुझे बोल रही थी। फिर महाराज के सामने मैंने और उस माता जी ने दोनों ने पॉइंट रखा, तो महाराज ने कहा यस परेश यू आर सेइंग राइट। भागवत एक्चुअली भागवत गलत नहीं कह रही, या हम गलत नहीं कह रहे। भागवत में वो चीज उनके लिए लिखी है कि एक जनरल बात लिखी है कि सबको अपना मन खत्म करना है। क्या मतलब है कि इस मन में से गंदगी खत्म करनी है, तो वो बात। लेकिन हमारे महाप्रभु और प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला कि मन को जीरो करना है, मन को शुद्ध करना है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रही है? बोल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, माता जी की जो पुत्री है वो आई थिंक 3 से 4 महीने पहले उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो उनका एक ये भी था कि उनको अभी भी उस चीज का दुख होता है, तो वो दुख इतना ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। तो उसमें एक एडिशन और भी था कि जैसे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि अगर हम ज्यादा विलाप करते हैं, ज्यादा उनके लिए रोते भी है ना, तो उनकी आत्मा को भी कष्ट होते हैं। तो हमें उतना ज्यादा विलाप ना करके ना, हमें बेटर है कि हमें उनके लिए माला करनी चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए, और भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए। हमेशा विलाप नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि हम जब तक हम अपने आप को शरीर समझते हैं, अपना संबंध समझते हैं उनके साथ में, हमें दुख होता रहता है, हमारी आसक्ति होती है ना। तो एक ये भी उसमें एडिशन था। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग पत्नियां पति या कोई भी बड़ा उनकी फोटो में रखते हैं अपने पर्सों में, तो वो भी नहीं करना चाहिए। उनकी फोटोज भी नहीं रखनी चाहिए ज्यादा, क्योंकि आपको उनसे छोड़ के ना भगवान के बारे में चिंता करनी चाहिए। भगवान के अब तो वो तो चले गए, अब उनके लिए ज्यादा चिंता मत करो। उनकी फोटोएं उनका बार बार देखना रोज, तो उनकी ना आपकी आसक्ति बनी रहेगी। आप समझो कि भगवान की सेवा एक दिन उनको जो मिलता है श्राद्ध का, उस दिन उनके चिंतन स्मरण कर लो, लेकिन भगवान कृष्ण का स्मरण करो। वो ही हमारे असली पिता है, पति है, वो असली है। ये संसार में सब नकली है। हम लोगों को ना नकली खाने की भी आदत हो गई है, डालडा रिफाइन, जैसे कि हमको हजम ही नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा रिलेशन है भगवान से हमारा। ना पे विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशया ये बहिर् अर्थमानी। दुराशया है वो लोग जो बाहर अर्थ ढूंढते हैं, हमारी गति विष्णु होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसलिए ठीक है, इनकी फोटोएं और ये सब कुछ अवॉइड करो। इसलिए अपने घर में मरे हुए जीवों की फोटो मत लगाया करो। अपने घर में अगर फोटो लगानी है तो कृष्ण की लगाओ, राधा रानी जो कभी मरते नहीं है। मीरा से सीखो। मीरा कहती है उससे शादी करूंगी जो मरेगा नहीं। उसने बोला केवल कृष्ण के लिए, बस उसी से करनी है। ऐसी बुद्धि होनी चाहिए हमारी। हम लोग क्या करते हैं, हमारा पति मर गया, उसकी बड़ी बड़ी फोटो लेते हैं, उसको रोज निहारते हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस दिस। हमारी आसक्ति बनी रहेगी, कृष्ण में कहाँ आ सकते होंगे। एक चीज टीवी, एक चीज मोबाइल में देख लो, 20 दिन तो उसको निकालने में लग जाते हैं दिमाग से। कहाँ निकलने वाली है। ये तो मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूँ, लेकिन हाँ कई लोग मेरे से डिसएग्री भी होंगे, लेकिन हार्डली मैटर फॉर मी, बिकॉज दिस इज द ट्रूथ। हम लोगों को भगवान से आसक्ति करनी है, हम लोगों को कृष्ण की सेवा करनी है, तो इसलिए कृष्ण का चिंतन स्मरण करना पड़ेगा। ये सिद्धांत तो बलिए चित्ते ना करे आलस। सिद्धांत बोलने में कोई आलस नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली बोल देना चाहिए। ठीक है। कोई भक्ति में प्रभु बोल रहे थे। हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो श्रीवास आंगन में कीर्तन चल रहा था और श्रीवास के पुत्र ने शरीर छोड़ दिया, मगर रोए भी नहीं वो। और मगर महाप्रभु को पता लगे कि कुछ अपशगुन हो गया यहाँ पर, मगर उन्होंने उसके पुत्र को जीवित कर दिया दोबारा। एक तो बात ये कि वो रोए नहीं। दूसरी बात प्रभु जी, कोई डिवोटी का अगर बच्चा कुछ एक्सपायर हो जाता है तो क्या भगवान उसको जिंदा क्यों नहीं करते फिर। हरे कृष्ण। श्रीवास शुद्ध भक्त है, ठीक है ना। और श्रीवास का जो बेटा मरा और महाप्रभु का कीर्तन चल रहा है, तो उसने इस चीज को फोकस किया। ठीक है ना। जैसे हमारा कुछ नुकसान हो जाए और हम प्रोग्राम रोक दे तो मूर्ख है ना। जब हम
जब अंबिका कालना जा रहे थे तो मेरा फोन निकल गया है ना उसी दिन, तो सब लोग बड़े रोने लग गए। तो मैंने क्या बोला, आप लोग जाओ सब कीर्तन करो, आप सब मजा, क्योंकि एक फोन कितने का है, 30-40 हजार के फोन के लिए हम पूरा महाप्रभु का मिशन थोड़ा खराब कर सकते हैं, लोगों का मूड। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो भी संसार में घटना घट रही है ना हमारी, उसको भगवान की भक्ति में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा भक्ति स्थिर रहनी चाहिए, उसका चिंतन स्मरण करते हुए हमें रोना नहीं चाहिए। जो चीज थी गई गई, जो चीज है, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए ठीक है, बच्चा बहुत बड़ी चीज है, सामान खोना एक छोटी चीज है, लेकिन हाँ हमें उस स्तर तक तो आना ही है। और जो श्रीवास है वो नारद जी है, ठीक है ना, उनको पूरा बोध है, उनको सब चीज बची है, पता है। लेकिन हाँ हमारे साथ ऐसी घटना घट जाए तो ऑब्वियसली हम लोग तो परेशान होंगे ही, लेकिन फिर भी भक्ति करते करते हमें भगवान की हर चीज को एक्सेप्ट करना है। एक चीज मान लो, भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। वो क्या कहते हैं, ईश्वर यद करोति एवं शुभम करोति, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और अच्छा हमें बाद में दिखता है ना। तो बच्चा होता ही है, आप चिंता मत करो, जो आपके भाग्य में है और जितने समय के लिए वो आपको मिलेगा, आप बस उसको अपना मान के चलते रहो, और मतलब कृष्ण का मान के चलते रहो और यूज करते रहो। तो ये मानते थे श्रीवास आचार्य। और महाप्रभु, क्योंकि महाप्रभु तो अंतर्यामी है, सब जान सकते हैं, महाप्रभु को पता चल गया, लेकिन महाप्रभु ने ऐसा प्रिटेंड किया कि सब ठीक चलता रहे, श्रीवास ने ऐसा प्रिटेंड किया सब ठीक चलता रहे। तो भक्त और भगवान दोनों का एक ही मत है कि लोग ज्यादातर भगवान की भक्ति करते रहे, और इसमें कई सुविधाएं होंगी। कभी आप कहीं जाओगे, वृंदावन जाओगे तो आपका टायर पंचर होगा। आपको पता है, मेरा एक्सपीरियंस था, मैं गोवर्धन परिक्रमा लगाने जाता था। शुरू में हम जाते थे, जब भी जाता था मेरा टायर पंचर होता था, जब भी जाता था, मतलब मैं 5 बार गोवर्धन गया, 5 बार मेरा टायर पंचर हुआ। तो मेरे मन ने बोला मैं गोवर्धन नहीं जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा। गोवर्धन जाते ही मेरा टायर पंचर होता है। तो मेरे माइंड में ये बात आ गई कि गोवर्धन मेरे लिए शुभ नहीं है। पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, अब चौथी बार हुआ तो माइंड में था अब गोवर्धन पंचर, फिर पंचर हो जाएगा, फिर हो गया, 5वीं बार भी हो गया। अब फिर मैंने सोचा यार बार बार होता है। फिर जब मैं थोड़ा सा ये शास्त्र पढ़े ना, तो मेरे को लगा जो होना है ना वो होता है, कोई नहीं मैं तो जाऊंगा। फिर मैं गया, फिर नहीं हुआ। समझ गए। तो ऐसे ही हमारे माइंड पे कृष्णा खेलते हैं, हमारी श्रद्धा को कमजोर करते उठाते। जब हमारी श्रद्धा फिक्स हो गई है कि अब चाहे टायर पंचर हो या ना हो, अब मैं गोवर्धन जाऊंगा, तो फिर उसके बाद सब ठीक हो गया, फिर पेंशन नहीं हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे अंदर विचार, हमारे अंदर भावनाएं, कंपेयर करना, मन के ये भगवान को बहुत पीछे रखते हैं। हम अपनी कल्पनाओं को, अपनी भावनाओं बहुत आगे रखते हैं। तो इसलिए हमारे साथ हमारे डिसीजन अलग निकलते हैं। इसलिए भक्तों के डिसीजन और कर्मियों के डिसीजन अलग है। इसलिए शुद्ध भक्तों के डिसीजन और नॉर्मल भक्तों के डिसीजन भी अलग है। जब तक भगवान सेंटर में नहीं है, जब तक भगवान का चिंतन मनन स्मरण नहीं है, तब तक डिसीजन ऐसे ही रहते हैं। समझ गए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक प्रभु जी का क्वेश्चन था कि ब्लैक होल का क्या मतलब है सनातन धर्म में। आई डोंट नो ब्लैक होल का क्या मतलब है सनातन धर्म में, मुझे तो समझ में नहीं आया प्रश्न। ब्लैक होल कहाँ पे है सनातन धर्म में? ब्लैक होल, ऐसा कई लोग बोलते हैं कि सब सृष्टि ब्लैक होल से आई है, ऐसा उन लोगों को कुछ नहीं पता। सनातन धर्म में ब्लैक होल आई डोंट नो, काला गड्ढा क्या आई डोंट नो। और कोई? हाँ बोलिए प्रभु। अरे जो जैसे महाप्रभु ने उनका पुत्र को जीवित कर दिया, तो ऐसा केस कभी सेकंड टाइम हुआ कहीं पर? मैं ये पूछ रहा था आपसे। तो ऐसा कई बार हुआ है। कई लोग एक बार भक्ति सिद्धांता के शिष्य थे, वो मर गए, जैसे अर्थी में लेकर जाने लगे वो वापस आ गए, ऐसे कई बार हुआ है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। बोलिए माता जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। इतनी सारी जो अभी रोने के ऊपर बात हुई माता जी, प्रभु जी मेरा तो ये खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी 1.5 महीने पहले ही मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं। तो बस ये था कि मैं भक्ति कर रही थी, और मुझे भक्ति सभी इतनी नॉलेज हो गई ना, कि मतलब थोड़ी इतनी नॉलेज होगी कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इतना सब समझ के आपके सानिध्य में मिला। तो जब मेरे प्रभु जी अंतिम सांस ले रहे थे, तो मेरे बिल्कुल मैं उनके पास थी, मेरे हाथों में ही थे वो, तो मैं रो रही थी प्रभु जी। लेकिन जब मैंने देखा कि अब ये बिल्कुल सांस अंतिम है, तो मैंने फिर जल्दी से एक तुलसी पत्र लिया और रोना छोड़ दिया और हरे कृष्ण का जाप करना शुरू करा।
कि अंतिम समय में मतलब उनके निकट कुछ तो हो, भगवान का नाम वो नहीं ले पा रहे तो मैं तो करूं। तो प्रभु जी बस इतना मुझे मिला भक्ति में आके कि कम से कम, हाँ ठीक है, मैं रोना तो आता ही है, हम भाव, क्योंकि हम इतने साल उनके साथ रहे हैं, लेकिन रो के अब हमारा शायद भला नहीं होगा। इसकी जगह मैं उनके नाम की माला करती हूँ ताकि उन्हें भी अगला जन्म भक्ति में उनका बीते। तो उनके लिए बस यही मैं एक अच्छा उनके लिए कर सकती हूँ, क्योंकि रो के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं उनके लिए माला करूँ ताकि उनके लिए आगे उनके लिए वो सफल हो। तो प्रभु जी रोना तो आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको लेके बैठ के रोते रहे, उनके लिए कुछ करें। यही सही जवाब है, यही सही जवाब है। रोना तो आता है लेकिन आप फिर भी एक्टिविटीज कर रहे हो तो ठीक है। रोना तो आता है, रोना तो प्रभु जी खुशी में भी आता है, खुशी में भी आता है, तो गम में क्यों नहीं आएगा? महाराज इस बार कथा कर रहे थे गौर किशोर दास बाबा जी पे, जब हम मायापुर थे तो महाराज को रोना आ गया। तो गौर किशोर दास बाबा जी की ग्लोरीज को देख के तो महाराज ने रोना रोक लिया और रोए, फिर हल्का सा मुस्कुराए, फिर कथा शुरू कर दी। तो ये रोना और हंसना तो भगवान की लीलाओं में, भक्तों की लीलाओं में है ही। लेकिन आप सेवाएं लगातार करते रहो। महाप्रभु जब अंत में अपने भाव में थे तो महाप्रभु का सेवक था, वो बेचारा ठंड में ठिठुर रहा था। महाप्रभु आवेश में आ गए तो महाप्रभु ने आवेश को कम किया, कंबल लिया, उसके ऊपर डाला। तो इस लीला से हमें क्या समझ में आता है कि आप अगर भाव में भी हो तो सेवा को मत छोड़ो, भाव में रहते रहते सेवा करो, ये सिद्धांत है। तो महाप्रभु अपने सिद्धांत से समझा रहे हैं कि मैं तो भाव में आ गया है ना, लेकिन मैंने सेवा नहीं छोड़ी। महाप्रभु ने स्वयं उस अपने भक्त को, वो नया भक्त जुड़ा था महाप्रभु के सामने, महाप्रभु का, क्योंकि महाप्रभु का जो पर्सनल सर्वेंट था वो चला गया था, तो टेम्परेरी सर्वेंट रखा। रात को महाप्रभु भाव में आए और भगवान के प्रेम में रोने लगे तो सर्वेंट ठिठुर रहा था। तो महाप्रभु ने एक नजर महाप्रभु की उसके ऊपर पड़ गई, भाव में रहते रहते भी नजर पड़ गई, वो ठिठुर रहा था। महाप्रभु ने अपने भाव को संकुचित किया, कम किया, खत्म किया, उस पर कंबल डाला। तो महाप्रभु ने एक व्यक्ति पे, एक भक्त पे सेवा कर दी। तो हम लोगों को ये सीखना चाहिए महाप्रभु। हमें कई लोग भाव की बातें करते रहते हैं, सेवा करनी नहीं टट्टू, भाव की बातें, ऐसे थोड़ा ना होता है। आप सेवा करो, भाव ना भी आए, इसलिए सेवा भाव होता है, सिर्फ भाव नहीं होता। जो भाव में सेवा ही नहीं है वो कोई खाक भाव है, वो कोई भाव नहीं है, सेवा भाव होता है। सेवा भाव होना चाहिए। जनरली लोग भाव की बातें करते, पागल बना रहे हैं लोगों को, लोग पागल बन रहे हैं और कुछ नहीं बना। तो सेवा प्लस भाव इज इक्वल टू सेवा भाव। ठीक है, आपके अंदर भाव आते वो आने चाहिए, लेकिन सेवा तो मत छोड़ो, सेवा करते रहो। तो आपने सेवा करी और भाव में भी थे आप, उनके प्रति तो आपकी भावनाएं है ही, लेकिन आपने उनके लिए और कितना अच्छा किया, अपना भी कल्याण किया नाम लेके, उनका भी कल्याण किया नाम लेके। तो ये डबल 2 in 1 कल्याण हो गया। और वैसे भी सबने तो जाना ही है, कौन यहाँ पे परमानेंट रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा, कोई पहले और कोई बाद में। तो ये जो है ना, ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान आपको बचा लेगा, ये ज्ञान आपको समझा भी लेगा। एवरीवन हियर इज परमानेंट, यू नो, नो वन इज, एवरीवन इज टेम्परेरी है, नो वन इज परमानेंट। सब लोग यहाँ पे टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है। भगवान कहते माम उपेत्ते पुनर्जन्म दुखाले अशाश्वतम, ये जगह अशाश्वतम है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी जगह में प्रॉब्लम क्या है? हम परमानेंट सुख चाहते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। टेम्परेरी जगह में सुख भी टेम्परेरी होगा, याद रखना। परमानेंट सुख तो परमानेंट के साथ होता है, वो है कृष्ण, वो थी मीरा बुद्धिमान, उन्होंने कहा हाँ परमानेंट वही है, तो परमानेंट सुख तो वही मिलेगा। या तो आपको हो सकता है सुख बढ़ जाए, कम हो जाए, लेकिन परमानेंट सुख तो भगवान के साथ है। यहाँ तो दुख आएगा, आपकी तबीयत होगी खराब, आप जितना मर्जी रोक लो, लेकिन अगर आप ज्ञान में हो ना तो आप बच जाओगे, आपको समझ में आएगा अरे ये तो होना ही था, अभी हुआ। किसी को 20 में होता है, किसी को 30 में, किसी को 40, 50, 60, 70, 80 होना तो भाई, तो एक्सेप्ट करो। और ये एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि भगवान के साथ, भगवान के भक्तों के साथ मस्त रहो, उनकी इन बातों को बहुत सीरियस होकर लो। जो कह रहे हैं ना, हम जो कह रहे हैं इनको सीरियस लो, इनको ऑर्डिनरी नहीं है कि कथा सुन ली बस सुन ली, ऐसा नहीं है, उनको सीरियस लो। ये है हमारी कल्याण। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, ये सब आपके एसोसिएशन की वजह से हुआ है प्रभु जी, कि हम मान लो मैं उनका जन्म तो सफल नहीं कर पाई, कम से कम मृत्यु तो सफल करें उनकी,
कि वो सही धाम में जा सके। मेरे पास अतुल प्रभु जी का फोन आया, उन्होंने मुझे समझाया, तो इतना सब हो पाया। तो ये सब आप वैष्णवों का ही कृपा साथ है कि जो हमें इतनी शक्ति दे रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और माता जी, जन्म सफल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मृत्यु तो सफल होनी ही चाहिए। लोग क्या करते हैं, अपना जन्म सफल करते हैं। जन्म सफल हो या ना हो, मृत्यु सफल हो। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, वी आर नॉट टीचिंग पीपल आर्ट ऑफ लिविंग, वी आर ट्राइंग टू गिव द नॉलेज आर्ट ऑफ डाइंग। हम लोगों को मरना सिखाते, हमारी संस्था मरना सिखाती। लोग आर्ट ऑफ लिविंग वाले आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, लेकिन हम आर्ट ऑफ डाइंग सिखा रहे हैं। दैट इज द क्वालिटी ऑफ इस्कॉन। ठीक है, हरे कृष्णा।